अपने दोनों हाथ उठाओ और अपने कानों के करीब ले जाओ। जब आप आवाज लगाओगे आपका बदन हल्का हो जाएगा। जब आप आवाज लगाओगे तो आपके बदन का दर्द रिमूव होगा, आप आजाद होकर खुदा का कलाम सुनोगे। जो आप दर्द लेकर आए हो इसी आवाज के दौरान खारिज हो जाएगा। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि एक माह पहले आज पूरा माह हो गया कि मेरे मोरों में मसला हो गया है कि मैं नीचे नहीं बैठ सकती। तो मेरी एक साइड पे खिंचाव भी आता है अगर मैं थोड़ी देर नीचे बैठूं तो मैंने सिर्फ 2 हफ्ते मैंने मेडिसिन खाई है। इसके बाद मैंने मेडिसिन छोड़ दी है, मैं सिर्फ और मैं फास्टिंग पे हूँ। इसके अलावा मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई। सिर्फ 2 हफ्ते डॉक्टर के पास भी मुसलसल हर रोज़ जाते थे हम। तो अब मैं सिर्फ रोज़े में और फास्टिंग में और रोज़े में और सिर्फ प्रेयर करती हूँ कि खुदावंद मुझे हिम्मत देना कि जिस दिन मुझे पहले दिन ये मसला हुआ था उस दिन भी संडे था, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी उस दिन। तो मेरे हस्बैंड, मैं लेट गई, मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं चर्च जाना है। तो सीढ़ियाँ चढ़ना भी मेरे लिए भी मुश्किल था तब, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया और मुझे इधर लेके आए। हस्बैंड ने आपका साथ दिया आपको यहाँ तक लाने? हाँ जी। तो हस्बैंड कितने बैठा? गॉड ब्लेस यू जी। तो मुझे कहते हैं नहीं घर नहीं लेटना, चलो चलते हैं। तो मैं उधर चेयर पे बैठी हुई थी, मैं उस दिन बड़ा रोई। मैंने बोला खुदावंदा आज मुझे इधर बिठा दिया कि मैं बैठ के दुआ करूँ, सारे लोग खड़े हैं तो मैं बैठी हुई हूँ। मैं बड़ा रोई उस दिन। दूसरे संडे फिर मैं आई, मैंने कोशिश की खड़े होने की, लेकिन दर्द ने मेरा साथ ना दिया, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द थी। फिर मैं थोड़ी देर खड़े होकर फिर मैंने रोज़े रखे और मैंने प्रेयर की। मैंने मेडिसिन उसी दिन छोड़ दी। मैंने कहा नहीं अब मैंने मेडिसिन नहीं खानी। डॉक्टर ने बोला था जब तक ज़िंदगी है तब तक आपने मोरों की दवाई खाते रहना है। तो मैं ना तीसरे संडे आई तो मैं जब तक आपकी ज़िंदगी है आपने मेडिसिन खाते रहना है। डॉक्टर ने आ दसिया कि जिन्नी देर तुसी जिਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, आपके साथ साथ चलेगी मेडिसिन। हालेलुया। किड्डी शुक्रगुजारी की गल है ना जो डॉक्टर जिन्हें शिफा देनी उही ही है गल कह दे फिर दवाई तुम सारी उम्र खानी है, फिर कैसी फीलिंग होंगी है जी। तो तीसरे संडे जब मैं आई तो इससे पहले मैंने रोज़े रखे और मैंने फास्टिंग की। जब आई मैं तीसरे संडे तो मैं नीचे बैठी फिर खड़े होकर की प्रस्तिश की। तो आज भी खुदावंद का शुक्र है कि मैं जब घर से आई थी मुझे बहुत दर्द हो रही थी, लेकिन जब मैं इधर खड़ी हुई हूँ तो आपके सामने ये मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं है मेरी कमर में। मैंने 24 घंटे मैंने बेल्ट बांधा होता है। 24 घंटे में बेल्ट बने मैंने बेल्ट बांधा होता है। डॉक्टर ने मुझे बोला था सिर्फ 20 मिनट आपने बैठना है और 20 मिनट आपने खड़े, इससे ज़्यादा नहीं आप। किड्डी तरतीब दस दिन आंदे ने 20 मिनट बेओ तो 20 मिनट खलोयो। इंसान नूं फाहे ला दिंदा कि नहीं डॉक्टर? सुबह भी खानी है दोपहर भी खानी है, ए दही तो पहला ए दही तो बाद, ए रोटी तो पहला ए रोटी तो बाद। सर जी तुम सादा जा काम करया करो, सुबह तवार नूं टाइम नाल उठ के गिरजे आया करो, कोई दवाई नहीं, फ्री सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। फ्री सब कुछ खुदावंद देते हैं जी। आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। बोलो तो ले रही ना माइक नज़दीक रहा। मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। वैसे तो उसके नाम की गवाही देना ज़रूरी नहीं होता, उसको किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि बताना ज़रूरी हो जाते हैं। ईस्टर से पहले हम इस चर्च में आना शुरू हुए तो भाई का कलाम सुना, भाई के मुंह से कलाम की बातें सुनी तो अपने अंदर में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग शुरू होना
फील किया कि हम चेंज हो रहे हैं, प्रॉपर चर्च आना शुरू कर दिया। तो लास्ट टाइम जो बपतिस्मे हुए, मैंने और मेरी मिसेज़ ने भी उसमें बपतिस्मा लिया और खुदा को अपने दिल से कबूल किया। तो बहुत सारी दिल में बातें, बहुत सारी रंजिशें थी, गुस्सा था कि मैं अपने गुस्से का इस तरह का ग़ुलाम हो चुका था कि हर वक्त मेरे सर पर शैतान सवार रहता, बुरी फीलिंग, बुरे इरादे। मैं बहुत ही बुरा माइंड हर वक्त सोचता। मैं झगड़ा था मेरा किसी के साथ अपने गाँव में, तो जिनसे झगड़ा था उनके साथ झगड़े में मुझसे फायर लग गया एक शख्स को। तो जिसको मारना था उसे तो लगा नहीं, तो दूसरे को लग गया। तो जो मेरे अंदर, मेरे दिमाग में जो गुस्सा था ना, वो उसी तरह बरकरार था। तो मैं हर वक्त 6 साल पहले मुझसे गोली लगी किसी को, और वो गुस्सा अब तक मेरे अंदर था कि जिसे नहीं लगी उसे मारनी है, ज़रूर मारना है उसे। तो मैं काम करते मेरे दिमाग में हर वक्त यही चलता, उसे किस तरह मारना है, किस तरह पकड़ना है, किस तरह मेरे शिकंजे में आएगा। तो बहुत बुरा हर वक्त माइंड में यही सोचता। तो छुट्टी वाले दिन मैं अपने वो गन को साफ़ करता और इसी इरादे में हर वक्त रहता। संडे का इंतज़ार करता कि आज जो है ना उसकी सफाई करनी है, टेस्ट फायर करना है, उसे चेक करना है, ठीक है बिल्कुल उस पर चलानी है, चल जाएगी। तो मुझे जब हम भाई का कलाम सुनते, आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग होनी शुरू हुई। तो फिर खुदा के रूह ने हमें चेंज करना शुरू किया कि मेरा जो माइंड है ना, वो संडे के दिन इस बात से दूर होता गया। और फिर मैं संडे का दिन सोने के लिए नहीं, या छुट्टी का दिन है आराम करने के लिए, या अपने दुनियावी काम करने के लिए नहीं इंतज़ार करता था, बल्कि चर्च आने के इंतज़ार करता। 6 दिन इंतज़ार हम दोनों मियाँ बीवी करते कि संडे आएगा और हमने चर्च जाना है, भाई का कलाम सुनना है, क्योंकि हमें इनका कलाम सुनने में बहुत अच्छा फील होता, सुकून मिलता दिल को। तो जब लास्ट हमने बपतिस्मा लिया तो खुदा के रूह ने ये कुव्वत बख्शी, ये फजल किया कि जिनको मारने का हर वक्त मैं प्लान करता था ना, मेरे दिल में ये बात उतरी, पाक रूह के वसीला से मेरे दिल में ये बात उतरी कि मैंने उनको कॉल की, खुद कॉल की और उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे मुआफ़ कर दें। अब मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं रहती, मैं हर चीज़ भूल चुका हूँ। हर वक्त बपतिस्मा लिया, हर वक्त मैं सिर्फ काम करता भी, गीत बोलता, दुआ करता हूँ और अपने खुदा को याद करता हूँ। मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए फ़ोन आते हैं कि यार आओ, जल्दी आओ, ओ काम पड़ा है तुम्हारे लिए, आते नहीं हो। मेरा दिल करता है बस जो खुदा ने मुझे दिन के टाइम काम दिया सिर्फ वही करूँगा और शाम को अपने खुदा के नाम को जलाल दूँगा। और मैं और मेरी मिसेज़ जब घर आता हूँ, जब मैं शाम के वक्त घर आता हूँ तो घर आकर खाना खाता हूँ और इसे कहता हूँ ले आओ ज़बूर और बाइबल ले आओ और दुआ करें। तो हम दुआ में बैठ जाते हैं। तो खुदा गवाह है कि रात के 10 भी बज जाते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता, सिर्फ उधर से उठना है और सो जाना है, ये होता है। तो मेरी मिसेस के मुतल्लिक़ मेरी ये गवाही है कि हमने बपतिस्मा लिया। तो बपतिस्मा जिस संडे लिया उसके बाद प्रॉपर रात को उठना, दुआ करना 3 बजे। तो मैंने ख्वाब देखा कि मेरी मिसेस जो है ना, जिस संडे बपतिस्मा लिया उस रात का ये ख्वाब है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मेरी मिसेस मुझे लेकर उठा, इसने कहा हो चले। तो हम बाहर निकले, मैंने बाइक निकाली है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है क्या नहीं, मैं बिल्कुल खामोश हूँ। इससे बहुत सवाल करता हूँ। अक्सर हस्बैंड जो है मिसेस से पूछते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है, किधर जाना है, किधर लेकर जा रही हो। मैं इससे कुछ नहीं पूछ रहा, ये मेरी बाइक के पीछे बैठी है, हम चले गए हैं, कमरा से उसके अंदर ये चली गई है, मैं बाहर खड़ा हूँ। तो बाहर खड़ा मैं कुछ नहीं, मुझे कोई फीलिंग नहीं कि मेरी मिसेज़ अंदर चली गई है, मैं बाहर खड़ा हूँ, मुझे पता भी नहीं है ये कौन सी जगह है और ये मुझे किधर ले आई है। तो जब अंदर काफ़ी देरी से टाइम हो गया तो मैंने चुपके से थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा है कि ये किसी से बातें कर रही है। मैं फिर पीछे हो गया हूँ और खड़ा हो गया हूँ।
तो इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। ये थोड़ी देर बाद बाहर आई है और अंदर आकर तो मैंने इससे पूछा तुम इधर मुझे क्यों ले आई हो। ये साथ ही उस कमरे के साथ एक गली थी, उसमें दीवार पर ईंटें पड़ी हुई थी। 4 ईंटें थी, 3 ईंटें जो थी ना वो उल्टी हो चुकी थी, एक ईंट जो है ना रह गई थी। तो इसने ये वो ईंट भी पकड़ कर उल्टी की है और कहती है मैं तो इधर पहले भी आती रही हूँ, 3 ईंटें मैंने उल्टी कर दी हैं, एक रह गई है तो वो भी मैंने कर दिया। तो अब चले, मैं इसे लेकर घर आ गया हूँ। तो घर आकर मामा ने पूछा कि बेटा किधर गए थे। हमने बोला कि इस तरफ गए थे, वैसे इशारा किया कि इस तरफ गए थे जिधर हम गए थे उस साइड का। तो अम्मी बोलती हैं कि इधर से तो कबूतर उड़ा है। तो मैं और ये एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे हैं। तो हमने फिर उनको बताया कि हम दरबार पे गए थे, ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ। तो दरबार पे गए हैं तो थोड़ी देर बाद मुझे फील हो रहा है कि मेरी टांगों का उल्टा क्रॉस बन चुका है और कोई मुझे दबा रहा है कि इसी तरह रहो। मेरे अंदर से आहिस्ता आहिस्ता हालेलुया की नींद में मेरी जो है ना नींद थोड़ी सी कम हो रही है, गनूदगी कम हो रही है और मैं फील कर रहा हूँ कि मेरे मुंह से हालेलुया अंदर से आवाज़ निकल रही है। एकदम से मेरी आवाज़ तेज़ हो गई है, मेरी आँख खुल गई है और मैंने देखा कि मेरी टांगों का उल्टा क्रॉस बना हुआ है और वाकई उसी तरह मुझे कोई दबा रहा है। मैं उठा हूँ, जल्दी से मुँह धोया और अपनी मिसेस को उठाया, दुआ में बैठ गए। तकरीबन 3:30 बजे हम दुआ करना शुरू हुए हैं। दुआ की है, फिर मैंने इसे ये वो ख्वाब बताया है और उसके लिए दुआ करनी शुरू की है। उससे अगले संडे वो शायर बानी थी, हम शायर बानी में शरीक हुए। पहली दफ़ा बपतिस्मे के बाद पहली दफ़ा शायर बानी ली थी। तो उसी रात जब हम घर गए हैं तो दुआ 11 बजे दुआ करके तो बैठे हैं। तो मैं अपनी मिसेस को मैंने दुआ में अक्सर फील करता था कि ये दुआ करते हुए ना और रुक जाती है। मैं दुआ करता रहता हूँ, ये थोड़ी देर दुआ करती है, इसके लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं, फिर खामोश, तो कभी हालेलुया बोल दिया, कभी खामोश। मैंने इसे दुआ में फ़ील किया। बाद में चारपाई पे मैं बैठा तो मैं इसे बोल रहा हूँ कि तेरे अंदर ईमान की कमी है, कमज़ोरी है, तू इसे भर, दिल से दुआ कर और खुदा से अपनी दुआ के लफ्ज़ मांग तो वो तुझे अता करेगा अपने दिल से दुआ के, ये खुद नहीं है। इसने बोला खामोश हो जाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने सोचा कि ये बीवी ने की किया, उन्होंने शक पै गया कि कोई हो रहे। कमरे में लाइट भी बंद थी, अंधेरा था। मुझे इसके बोलने से फील हुआ कि ये खुद नहीं बोल रही। 2 सेकंड 3 सेकंड बाद मैं थोड़ा सा मुस्कुराया तो मैंने उसे बोला मुझे पता तू जो बोल रहा है। मेरे दिल से बात निकली। मैंने बोला मुझे पता है तुझे किस बात का गुस्सा आ रहा है और तू कौन है, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये उठी है, बाहर चली गई है। बाहर से फिर वापस आकर ना चारपाई पे लेट गई है। मुझे कहती है मुझे पकड़ लो, मुझे पकड़ लो। मैं इसकी तरफ बढ़ा हूँ, ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया, नहीं मेरे पास नहीं आओ, तुम मेरे पास नहीं आओ, मेरे पास नहीं आओ। मैंने भाई को कॉल की, भाई को बुलाया, बच्चे थे पास। मैंने कहा इस बच्चों को ले जाओ। तो फिर हम छत से नीचे आए हैं। छत से नीचे आकर ये बेड पे लेट गई है, रो रही है, गुस्से में अपनी आंखें बंद कर रही है। भाई को कॉल की, भाई को बोला कि भाई ये मसला हो गया, मेरी मिसेस डर गई है तो आप प्लीज़ दुआ कर दे। भाई दुआ करनी शुरू की है, मोबाइल पे इसने कानों पे हाथ रख लिए हैं। तो मेरे दिल ने कहा कि भाई से बोलो कि भाई मैं खुद इस बात के लिए दुआ करना चाहता हूँ कि ये तो आपकी आवाज़ अपने कानों तक जाने नहीं दे रहा। तो भाई ने मुझे बोला कि अपने जो है ना आप आंखें बंद करो, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, फिर आप दुआ करना। मैंने आंखें बंद की, भाई ने मेरे ऊपर दुआ की, फिर यस्सु नाम लेकर मैंने इस पर दुआ करना शुरू की। वो शैतान बाहर आ गया, उसने बातें करनी शुरू कर दी। वो जो है ना लेडीज़ से जेंट्स मूड में आ गया। मुझे कहता है तो बहुत सारी दुआएँ करनी शुरू कर दिया तूने, हाँ तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, मैं इसे दीवार से नीचे गिरा दूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने उसे बोला तू चला हो गया, तू क्या कौन सी बातें कर रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। समझ आ रही गल दी। तो तू चला हो गया, एक अद्धा बंदा तो मैं पहला मारते भी जिंज दा बंदे दा मूड होएगा ना उंज दी बदरू दे पल्ले पाएगा रब।
मैंने उसे बोला तू चला हो गया। थोड़ा थोड़ा मैं मुस्कुरा रहा था, मेरे अंदर कोई डर कोई खौफ नहीं, मेरे दिल में उसका जलाल जोर पकड़ रहा था। तो इससे बातें कर रहा हूँ, ये नहीं थी, वो था जेंट्स मूड था। वो मैं इसे छत से गिरा दूंगा, इसमें अपने साथ ले जाऊंगा, तू कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा चलो सही है। फिर मैंने ना मैं रात को दुआ में अक्सर ये दुआ करता था, भाई से ही सीखा है कि भाई दुआ करना सिखाते हैं कि ये मांगो ये मांगो। मैं दुआ में हर रोज़ ये दुआ करता था कि या खुदा मैं रात को उठूं तो मेरे कान तेरी आवाज़ सुनने के मुंतज़िर हैं, मुझे अपनी आवाज़ सुना। वो बात वो ही कर रहा है, कह रहा है कि तू आवाज़ सुनना चाहता है, पहले मुझसे मुकाबला कर। उसने हाथ से गोलदारा बनाया है, तो कहता है ये मैदान है, इसमें आ, मुझसे मुकाबला कर। डरता है? मैंने बोला हाँ करूँगा मुकाबला, टेंशन नहीं ले, डरता नहीं। तो मैं थोड़ी देर बाद फिर मैंने ये बिल्कुल सिंपल हालत में होगी, रोना शुरू कर दिया, डर गई। मैंने इसे तसल्ली दी, मैंने बोला कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं ले। थोड़ी देर बाद फिर जो है ना वो फिर आ गया, ये फिर वैसे ही मूड उसी तरह हो गए। बोलती है बाथरूम में जाना, मैंने बोला जाओ बाथरूम में चली जाओ। बाथरूम के दरवाजे के पास गई, इसने कहा मेरी सांस रुक गई है, नीचे बैठ गई, रोना शुरू कर दिया। मैंने अपने अंदर ताकत फील की, रूह की मजबूती फील की, खुदा बाप का जलाल फील किया, और मैंने ज़ोर से बुलंद आवाज़ से इसके सर पर हाथ रखा और दुआ करनी शुरू कर दी। और वो शैतान शर्मिंदा हुआ और यस्सु नाम की आग उसके ऊपर पड़ी कि दोबारा वो शैतान इसमें हाजिर नहीं हुआ, वो सामने नहीं आया। और हालेलुया, आमीन। और ये उसके बाद वो हाज़िर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यस्सु नाम का हाथ नहीं छोड़ा, उसका नाम उसकी आग हर वक्त इसके ऊपर मांगता था। तो वो सिर्फ ये इस तरह होता कि ये थोड़ा सा डरती, बेहोश हो जाती, और काफ़ी लंबा प्रोसीजर बन चुका था। मैं हर रोज़ दुआ करता, भाई को भी बोलता, भाई अजमल भी दुआ करते रहे, और अब ये खुदा के फजल से आपके सामने है, हालेलुया, बिल्कुल क्लियर है। आपको समझ आइए टेस्ट मनी की, यानी उनकी जो पहली ज़िंदगी है वो पहले ही पाप से भरी हुई थी, ठीक है। तो वो पहले ही प्लानिंग कर रहे थे मैंने किसी बंदे को मारना है। तो उस घर में खुदा की बख्शिश बहुत जल्द आती है। याद है मैंने एक संडे कहा था कि मर्दों की प्रेयर जो है वो औरतों से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जिस घर में मर्द खड़े हो जाएंगे दुआ के लिए, ठीक है, वो घर आज़ादी से बच ही नहीं सकता, उस घर ने आज़ाद होना ही होना है। अब खुदा ने इस बंदे की नेचर देखी है कि इसके अंदर पहले ये फितरत है कि ये बंदे को मारने में ज़रा भी डरता नहीं है, इसके अंदर खौफ नहीं है, तो इसको शैतान के सामने खड़ा कर दो। तो वही उसकी फीलिंग या वही जज्बात शैतान के सामने भी जाकर थे, वही फीलिंग वही जज्बात उसके शैतान के सामने भी जाकर थे, वो हारा नहीं। अब जैसे ये जंग कर रहे हैं, जैसे इसने बताया है पादरी डर के नस जाते हैं, वहाँ नहीं बस यही चले जी। बहुत सारे केस हल नहीं होते खादमों से भी, क्यों? क्योंकि खुदा फैमिलियों से चाहता है कि प्रेयर करें। खुदा उस शैतान को खादम के कहने से उस घर से नहीं निकालता। खुदा चाहता है कि फैमिली के जो मैन है, जो मर्द हैं, वो प्रेयर करें, तो फिर ये घर से शैतान जाएगा। लेकिन मर्द हजरात आप जानते हैं बड़ी कम प्रेयर करते हैं, बहुत कम प्रेयर करते हैं हमारे इस मुआशरे में। तो ये खुदा हमें टेस्ट मनी से सिखाता है कि जो आपके जज्बात जिस्मानी दुनिया के अंदर हैं, वही जज्बात खुदा आपके रूहानी दुनिया में इस्तेमाल करता है। उन्हीं फीलिंग्स को, उन्हीं जज्बात को खुदा हवा देता है ताकि आप जिस्मानी दुनिया में से रूहानी दुनिया में से यूज़ करें। आमीन जी। बोलो बोलो दिलेरी ने, कुछ नहीं होता। मेरी गवाही ये है कि मेरी बेटी की जब पैदाइश हुई तो पैदाइश से ही इसके पाँव टेढ़े थे। पैदाइश हुई, जब इसके पैदाइश हुई तो इस बच्ची के पैर टेढ़े थे। ध्यान से सुने, इसके पाँव टेढ़े थे। आगे बोले। और इसके हाथों के जॉइंट्स और पैरों के जॉइंट्स पर नीले निशान थे। हाथों के और पैरों के जो जोड़ हैं उन पर नीले रंग के निशान थे। ठीक हो गया जी, आगे। और मैं बहुत परेशान थी। मैं काफ़ी डॉक्टर्स के पास विज़िट किया मैंने, और कुछ डॉक्टर्स ने बोला कि जब 1 साल की होगी तब इसका इलाज शुरू होगा। कुछ ने कहा कि नहीं, जब ये बड़ी होगी तो आहिस्ता आहिस्ता से इसके पाँव ठीक हो जाएंगे। फिर हमने चर्च आना शुरू किया
और मैंने एक बार भी भाई से स्पेशल इसके लिए प्रेयर नहीं करवाई कि इसके पैरों के लिए दुआ करें। और जब भाई टेढ़ी हड्डियों के लिए दुआ करते थे यहाँ पर, और मैं उनके लफ्ज़ों को रिसीव कर दी, और मैं यही कहती कि खुदावन तेरे खादम के मुंह से निकले ये लफ्ज़ मैं अपनी लाइफ में, अपनी बच्ची की ज़िंदगी में रिसीव करती हूँ। और खुदावन का शुक्र है कि अब मेरी बेटी के पाँव बिल्कुल ठीक है और इसके हाथों और पाँव पे जो नीले निशान थे वो भी ख़त्म है। हालेलुया, आमीन जी। गॉड ब्लेस यू। आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलें, इसको नीचे रखें। इफ्सियों का ख़त खोलो, 5वां बाब, उसकी दूसरी आयत है। हमारा जो आज का मजमून है, टॉपिक है, ये हमारी मुआशरी ज़िंदगी से रिलेट करता है। आपको बड़े ध्यान से इसको सुनना है, इसको समझना है, ठीक है? क्योंकि मैंने बड़ी दुआ की कि खुदा मुझे इसको समझाने की तौफीक दे, क्योंकि ये समझाने के बाद भी हो सकता है समझ ना आए। हमारा जो आज का मजमून है या टॉपिक है वो क्या है, अगर किसी को याद हो? खुशबू का भेद, मिस्ट्री ऑफ फ्रेगनेंस, के खुशबू का मुकाशफा क्या है। आप यूज़ करते हैं, परफ्यूम यूज़ करते हैं, आपने फूलों की खुशबू देखी है, आपने खानों की खुशबू देखी है, आपने मिट्टी की खुशबू देखी है, आपने कपड़े की भी खुशबू होती है। यानी कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी हैं, हर चीज़ एक स्मेल देती है, हर चीज़ एक खुशबू देती है। तो आज आपको अगर आप दाएं बाएं देखो कि कोई बहन बच्चों के आरे लगी है तो उन्होंने नाल दिन लाना, अज गल सुन लै, बच्चों बाद च वेखी, ठीक हो गया। बच्चे माओ को तंग भी करते हैं, छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं उनको माएँ सीने से लगाएं, खड़े होकर कलाम सुना करें, डरे नहीं, घबराएं नहीं। बड़ी आज़ादी हम देते हैं यहाँ पर ताकि हर बंदा आज़ादी से खुदा का कलाम। लेकिन इस बात को अगर आप सीखो और इस पर प्रैक्टिकल करो, इस पर अमल करो, इसको रिसीव करो, इस पर काम करो, तो बहुत सारे मसाइल आपकी ज़िंदगी के हल हो सकते हैं। हमारे सर में अगर एक जूं, कितने लोगों के सर में जूइयाँ चलती हैं? मैंने पता कि है भी नहीं दसना, थैंक गॉड, हालेलुया। तो जब हमारे सर में जूई चल रही होती है, आप अगर खाना खाओगे तो वो जूई आपको खाना नहीं अच्छे से खाने देगी। अगर आप प्रेयर करोगे तो वो सर में चलने वाली जुइयाँ आपको प्रेयर नहीं करने देंगी, ठीक है? अगर आप किसी शॉपिंग सेंटर में चले जाओ तो सर में चलने वाली जुइयाँ आपको शॉपिंग नहीं करने देंगी। अगर आप सो रहे होगे तो सोने भी वो नहीं देती, क्योंकि वो जुइयाँ आपके सर में हैं। अब आप उनसे तंग भी हो, आप हो सकता है उनको गालियां भी दो, हो रे कितों पै गई ने फलान तो टींग तो ये तो वो, आप बहुत कुछ बोलो, लेकिन आप अगर सर की जुइयों को निकालोगे नहीं, आपका मसला हल नहीं होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि हम बाद औक़ात मसले का हल नहीं निकालते, हम कोशिश करते हैं कि नींद की गोलियां खा लो पर जुइयां रहने दो, ठीक है? खाना छेती छेती खा लो पर जुआ ना कटो। हम आपको उस जू को जो आपके सर में चल रही है पहले उसे पकड़ना है, बाद में खाना खाना है, फिर प्रेयर करनी है, फिर आपको शॉपिंग सेंटर जाना है, ताकि आप तुसी सिर च 2 जूआं लैके मार्केट टुर जाओ, तुहानू दसणगियां तो इत्थे लैण की आईयां। हमें अपने आप इतनी दुआएं करवाते रहते हैं। देखें, ये बेटी ने आपके सामने टेस्ट बनी दी है, मैंने पादरी साहब से नहीं कहा मेरी कुड़ी लिए दुआ करो। मैं लोगों को एक ही बात, जब हम यहाँ पर प्रेयर कर रहे होते हैं उस वक्त रिसीव करो, उस वक्त ले लो खुदावंद की आवाज़ को, ठीक है? अगर टेढ़ी हड्डियाँ सीधी हो सकती हैं तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हमारी प्रॉब्लम यह है, क्योंकि मुझे पता है हमारी जो यहाँ की कलीसिया है उसको सुनने की आदत नहीं है, सुनने की, और डाली भी नहीं गई, उनको डाली भी नहीं गई। और फिर लोगों को, और आपको पता है इस चर्च के बारे में मशहूर करते हैं ये लंबा बड़ा है, और मैं क्या थानू वाला छोटा लगना है तो 6-6 घंटे चर्च चलना करना, तो कुछ आंदे ने भाई यहाँ तो नहीं आना इतने, मैं पर इतने खुदा ले आएगा उन्होंने लोगों ने जो 6-6 घंटे इबादत करनगे, और ये चलेगा चर्च, आपकी आंखें देखेंगी। लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम आते हैं, आप 3 घंटे खुदा के पास बैठना पसंद नहीं करते और आप कहते हैं मैं ज़िंदगी जीत जाऊँगा, आप कहते हैं मैं खुशियाँ जीत जाऊँगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। 8 घंटे आप अपनी जॉब को टाइम देते हो फिर भी आप खुश नहीं हो, आप 12-12 घंटे रात भर जागते हो बिजनेस के लिए, फिर भी लाइफ में खुशी नहीं है। आप 6-6 दिन अपने काम करते हो, कारोबार करते हो, रिश्तेदारों को हम खुश करते हैं, रिलेटिव को खुश करने के लिए चले जाते हैं, लाइफ फिर भी खुश नहीं है, ठीक है? 2 घंटे हमारा सड़ियल सा रिश्तेदार हमारे ज़ाया कर देता। कौन सा रिश्तेदार? सड़ियल सा रिश्तेदार 2 घंटे हमारे ज़ाया कर देता है सिर्फ चाय के कप पर, फजूल बहस पर। 3-3 घंटे हम रिश्तेदारों के घर में सड़िया जड़ा कोरमा होंदा वो खाण लिए बैठे रहने,
पकन डई खा के जाओ, पक दिए पई खा के जाओ। तो वो जी कर सड़ गया है। फिर वो जला हुए कौरमे के लिए हमने 3 घंटे वेट किया। बारातों पर 4-4 घंटे बाराती जलील होते हैं और खाने के लिए, फिर भी खाने में खुशी नहीं है। सर जी जलील होना है, दुख पाना है तो खुदा दे घर च आके पाओ, सारी लाइफ खुश कर देगा। हालेलुया। आप अपनी ज़िंदगी में इस सेंस को रिसीव करो। आप चर्च में आना चाहते हो, आपके पास नया सूट हो, जिस दिन आपके सूट फटे हो उस दिन चर्च आकर देखना, फिर देखना खुदावंद कैसी ब्लेसिंग देता है। जिस दिन आपके पास जूता ना हो, नंगे पांव चर्च आना, फिर देखना खुदा कैसी ब्लेसिंग देता है। जिस दिन आपकी लाइट चली जाए और कपड़ियां दे ते वट पे होण, की पे होण, वट पे होण की ये तो की हाल है कोई दरिया, उस दिन चर्च आना, फिर अपनी ब्लेसिंग देखना। जिस दिन आपके पास रेंट ना हो, आपके पास किराया ना हो और बाहर निकलना, किसी से मांगना और कहना यार मैंने 100 रुपए दे मैं गिरजे जाना, उस दिन अपनी ब्लेसिंग देखना कैसी होती है। जिस दिन आपके पास चलने के लिए साइकिल ना हो और आप किसी से लिफ्ट लेकर चर्च आना, फिर देखना तुम्हारी ब्लेसिंग कैसी होती है। ठीक है, लोगों के नखरे और उनके स्टेटस और उनकी करतूतें वेल एंड गुड। गाड़ी पंचर हो गई थी इसलिए हम चर्च ही नहीं आए। मैं तेरी पूरी लाइफ पंचर होने वाली है, तेनू पता नहीं, तो पूरे का पूरा तेरा टब्बर पंचर होने वाला है, तेनू पता नहीं इस गल का। आपको सेंस नहीं, खुदा ऐसे हालात खुद पैदा करता है कि आप ऐसा करो। मैंने अब माजी की बड़ी बातें सुनाता हूं लोगों को। हम खुशबू पर बात करने वाले हैं, स्मेल पर। दुनिया की हर चीज स्मेल देती है। दरख्तों को देखो स्मेल देते हैं, हर फूल स्मेल देता है, पत्ते स्मेल देते हैं, मिट्टी स्मेल देती है। आप ईंटों को देखो स्मेल देते हैं, पत्थर को देखो स्मेल देता है, कपड़े को देखो स्मेल देता है, और इंसान स्मेल देता है। कायनात की ये मिस्ट्री आप सीख जाओ, शेयर करो। और मेरा ईमान है आप YouTube पर कमेंट्स कर कर बता सकते हैं अगर आपको कोई बात समझ ना आए। जो लोग YouTube के व्यूवर्स हैं उसको सुनते हैं मैसेज को, ठीक है, और अगर उनको समझ ना आए, ठीक है, तो आप मैसेज जरूर करके बताएं कि आपको ये भेद समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको समझ आनी चाहिए। अगर आपको इस भेद की समझ ना आई तो आज का दिन समझो ज़ाया हो गया, आज का दिन हमारा ज़ाया हो गया। हम बरकत अपनी अक्ल से लेना चाहते हैं। आप बोलते हैं मैं तब चर्च जाऊंगा मेरे पास जब नई गाड़ी होगी। आप गॉड को ये बोलते हो मैं खिदमत तब करूंगा जब मेरे पास पैसा होगा। आप गॉड को ये बोलते हो मैनू जिद्दन नवा सूट लैके देगा हूँ मैं उदन ही जाना। सारी जिंदगी रोंदे रहो, कभी नहीं लैके देना। यही तो टेस्टमनी होती है। जैसे ये भाई ने बताया हम चर्च में आए, मैं बड़ा गुस्से वाला, मैं बंदे भाई वो पैड़ा ही रब को आया ना कि घरों चंगा होके आया भाई। वो बुराई लेकर खुदा के पास आया, वो बुरा खुदा के पास आया। लोगों की ये बड़ी खूबसूरत हिकमत है। हाला मैंने सैट होन दिया वा खुदा ना चलने लई वाला बंदा आप भी कभी सैट होया, आप भी कभी सैट होया। तो वो अपनी बुराई के साथ खुदा के पास आया। वो कहता मैं सोचता रहता मैं उस बंदे को किंज मारना, मैं मारना वज्जी नहीं, सोचता रहता है। माइंड के अंदर बुराई चलती रहती है, चलती रहती है। लेकिन वो कहता है वर्ड मैंने सुना, जब मैंने खुदा का कलाम सुना तो मैं ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी से चली जी। मैं अक्सर कहता हूँ दुनिया बड़ी डाडी है, इन्हां दियां गल्लां इन्हां दियां आवाज़ां दिल सख्त कर दियां ने। इंसानां दियां आवाज़ां इंसानां दियां गल्लां दिल नूं की कर दियां ने, सख्त कर दिंदियां ने। पर खुदा दा कलाम सुनो बंदे नूं नरम बना दिंदा है, बंदे नूं नरम बना दिंदा है ते गर्म बना दिंदा है। ठीक है, जब आप इंसानों की सुनोगे तो इंसानों की बातें हमें सख्त कर देती हैं। क्या कर देती हैं? मुझे बताएं किस घर में सख्ती नहीं है? सबके घरों में चिड़चिड़ा मूड, कोई किसी को बुलाएगा चिड़चिड़े से मूड होंगे। भाई भाई को अच्छे से नहीं बुलाएगा, बहन बहन को नहीं अच्छे से बुलाएगी, घर में आवाज़ारी, ठीक है, पंजाबी च एक दूसरे तेनू की तकलीफ है, आप किसी को बुलाओ तो वो गले पड़ जाएंगे। तो ये कौन से एटीट्यूड हैं? आपको मैं ये बता दूं ये जंगल में जानवरों के होते हैं। कभी कितने लोगों ने कभी जंगल में जानवरों को रहते देखा है? आप कभी जाओ तो वहां पर देखना वो एक दूसरे को पंजे मारेंगे, एक दूसरे पर चिल्लाएंगे। कभी बंदरों, कभी आप चिड़ियाघर में चले जाओ जहां बहुत सारे बंदर, उनके रहने सहने का तरीका देख लेना तो आप खुद कहेंगे हाँ तो साढ़े वांगू ही नहीं देने अज जिवें असीं एक दूजे नूं खोंदे रही ने, ये भी एक दूजे नूं खोंदे रहे उत्ते असीं वो चले रहने दे। हालेलुया। कलीसिया का शोर उच्चा है क्योंकि इन्हां दा रब। आए बाइबल खोलो 5वां बाब उसकी दूसरी आयत। आज हम खुशबू पर बात करने वाले हैं। मैं पहली आयत से पढ़ता हूँ। इफिसियों का खत है
इफिसियों की कलीसिया के नाम पॉल ने जो ख़त लिखा उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत मुकद्दसा है। बाइबल को पढ़ना और फिर बाइबल की इस आयत पर ध्यान लगाना खुदा ने नबी उस्ताद बनाकर कलीसिया को दे दिए ताकि लोग उन पर ईमान लाएं और खुदा अपना कलाम। कुछ लोग घर में ही नबी हैं, घर में ही उस्ताद हैं, वो घर में ही रसूल बने हुए हैं, वो सारा कुछ आप ही घर होंगे ने, आप ही उस्ताद होंगे ने, आप ही रसूल होंगे ने, और ऊपर से वो बोलते हैं मुझे रूल कुछ सिखाता है। मुझे कौन सिखाता है? वक्त आऊगा फिर दसांगे जी। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। किसकी मानद? अजीज फर्जंदों की तरह किसकी मानद बनो? ये गॉड बोलते हैं। कौन बोलते हैं? ये पॉल बोलते हैं, ये जीसस बोल रहे हैं। बस ए अजीज फर्जंदों खुदा की मानद बनो। किसकी मानद बनो? और मोहब्बत से चलो। किससे चलो? मोहब्बत से। आप सफ़र कर रहे हो, आप सफ़र कर रहे हो। मुझे आज भी याद है कि जब कभी हम चर्च के लिए गाड़ी लेते रेंट पर तो हम बाहर खड़े रह जाते तो दूजे फटाफट अगली सीट ले लेंगे, अं बाहर खलोते रह जाते। अच्छा गड्डी भी अं कराई है, पैसे अं दिते ने, उन्हें फटाफट विच जाके बह जाना तो कोशिश करनी भी अं बह जाइए। तो हम लोग बाहर खड़े रहते, फिर वो पीछे से उसको पकड़ कर जाते, सारी डस्ट उड़कर यहाँ पर पड़ती। जब हम चर्च में जाते तो ऐसे उतारते, ठीक है। पर को कहते चलो कोई गल नहीं, तुसी भी जाओ। खैर कई मरतबा ऐसा भी हुआ गाड़ी फुल हो गई, पिछे लमकण लई भी थां को नहीं, फिर असी लिफ्ट लैके जाते सी, ठीक है। गड्डी कराई अहां ही है, पैसे अहां ही देने ने, पर असी पिछे लमक के जाते सी। फिर असी साथ मोहब्बत से चलो। मोहब्बत ये नहीं कि आपने दूसरे को पीछे छोड़ दिया, मोहब्बत ये आप उसको लेकर चलो। अगर वो समझ रहे हो कि वो मूडी है, उसको गुस्सा आएगा, उन्होंने कहा तू बह, मैं आप किसी और तरीके ना आ जाना। आज वो लोग जो मूडी हैं, जो गुस्सा करते हैं, उनकी ज़िंदगियों में कोई ब्लेसिंग नहीं आई, कोई बरकत उनकी ज़िंदगियों में नहीं। जब तुम्हारे सामने एक बंदा सुबह बाइक को धो रहा होता है कि मैंने चर्च जाना है, और तुम कॉटन का सूट पहनकर उस बाइक पर बैठोगे, तुम ज़िंदगी में कभी बरकत नहीं पाओगे। काश तुम भी गाड़ी धोते। लोगों के नज़दीक ये है कि खिदमत स्टेज पर खड़े होने से मिलेगी। सर जी खिदमत नीचे से शुरू होती है, जब आप जूते उठाओगे, जब आप वॉशरूम साफ़ करोगे। बड़े बड़े खादमों को देखो, वो यही करते हैं। और यहाँ पर जब स्टेज पर लोग आते हैं फिर वो भूल जाते हैं खिदमत नीचे से शुरू होती है, जूते उठाने से, दरी बिछाने से, वॉशरूम धोने से, वहाँ से खिदमत शुरू होती है। फिर लोग आगे आते हैं, फिर खुदा को पसंद आते हैं। जो नीचे जाता है वो ऊपर आता है, जो छोटा आता है वही बड़ा किया जाता है। आप डायरेक्ट बड़े होने की सोचते हैं, लोग डायरेक्ट अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। वो शर्मिंदगी फील नहीं करते कि कोई बड़ा छोटे काम कर रहा है तो मैं छोटा होकर क्यों छोटे काम नहीं कर रहा। तो ये इंसान की एक बीमारी है। खैर हालात और आने वाली मजबूरियां, आने वाली टेंशनें, आने वाले हालात उसको सिखा देंगे कि उसे नीचे होना है। जी आगे पढ़ते हैं। मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की, हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिद खुदा की नज़र करके कुर्बान किया। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना जाना मेरे और आपके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। साथ वाले से कहें आज का कलाम आपको मुबारक हो। आमीन। इसमें लिखा है ऐ फर्जंदो खुदा की मानिद बनो। किसकी मानिद बनो? अगर आपको खुदा बनना मुश्किल लगता है, अगर आपको गॉड बनना मुश्किल लगता है, आपके लिए खुदा बनना मुश्किल काम है। खुदा 24 घंटे सफ़ेद कपड़ों में रहता है, मुश्किल काम है ना खुदा बनना। कोई बात नहीं, आप गॉड मत बनो, आप एक इंसान बन जाओ। क्या बन जाओ? आपके लिए इंसान बनना मुश्किल है, फिर उदू बाद की बनी है। इदू थले क्लास ही को नहीं, उदू थले तो फिर डंगर बच्चे मज्जा गावां आ जानियां ने, वो तो नहीं ना सी बनना। पर हाई स्टेटस ये वो कहता गॉड बनो। क्या बनो? खुदा की मानिद बनो। तो खुदा का जैसा नेचर है, खुदा की जैसी मोहब्बत है, उसने आपको करके दिखाई है। उसने बेटे के वसीला अपनी मोहब्बत को जाहिर करके दिया कि बेटा बाप में है और बाप बेटे में है। अब इस आयत में लिखा है मसीह ने अपने आप को खुशबू की मानिद कुर्बान कर दिया। किसकी मानिद? खुशबू की मानिद। ध्यान से बाप ने सुनना है। खुशबू, फ्रेगनेंस, जो स्मेल आती है, स्मेल एक लफ्ज़ ऐसा है, इसमें लफ्ज़ बड़े हैं बाइबल के अंदर। मैं पढ़ रहा था वो कन्फ्यूजन थी, किसी जगह पर फ्रेगनेंस, किसी जगह पर कुछ लिखा है, बट इसका मतलब खुशबू है, ऐसी चीज़ जो आती है, जो आप फील कर लेते हो, जो आप फील करते हो। मसीह ने अपने आप को खुशबू की मानिद कुर्बान कर दिया। अब जब आप
आप अखबार पढ़ते हो, गिनती की किताब पढ़ते हो, वहाँ पर जब आप क्योंकि आप बाइबल पढ़ने वाले पुराने लोग हो, और कब से आप बाइबल को सुन रहे हो, बाइबल में जब कुर्बानियाँ होती थीं, जब कुर्बानियाँ होती और वो कुर्बानियाँ जलाई जाती थीं, तो लिखा है कि खुदा ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली। राहत अंगेज के लिए लिखा है स्वीट, क्या स्वीट। और ये जो मैंने लफ्ज़ पढ़ा है, इसको इंग्लिश वर्जन में जाकर इफ्सियों 5वें बाब की पहली वर्ष को पढ़ना, वहाँ पर स्वीट स्मेलिंग लिखा है, खूब मीठी खुशबू की तरह कुर्बान कर दिया। कौन सी खुशबू की तरह? मीठी खुशबू की तरह उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया पुराने अहदनामे के अंदर। अब ये खुशबू होती क्या है? अब ये खुशबू है क्या? आपके नज़दीक ये स्मेल है क्या? आप इसको किस तरह से लेते हैं? हम सब किस तरह से पैदा होते हैं? शार्ट टेलर दे देता हूं, हम सब स्मेल से पैदा हुए हैं, हम स्मेल से पैदा हुए हैं। पर मैं आगे जाकर बताऊंगा ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़िया रहे। आज नवी कहानी है, स्मेल ना पैदा हुए हैं। जी हम स्मेल से पैदा होते हैं। दुनिया के अंदर जो बीज होता है, बीज आप समझते हैं, गंदम का लगा लें, जो भी लगाएं, चावल का लगाएं, आप जब उसको ज़मीन के अंदर फेंकते हो तो ज़मीन के अंदर एक स्मेल है, एक खुशबू है, और गंदम की भी एक स्मेल है। वो जब दोनों आपस में टकराती हैं तो जो गंदम का दाना होता है, ज़मीन की स्मेल इतनी तेज़ होती है कि वो उसकी स्मेल को खा जाती है, उसकी स्मेल को खा जाती है। और जब उसको खाती है तो वो गंदम का दाना मर जाता है। फिर दो स्मेलें आपस में मिलती हैं, मिट्टी की और गंदम की, आपस में जब वो मिलती हैं तो उनके दरमियान से फिर एक नया तनाव पैदा होता है, उनके दरमियान से फिर एक नई चीज़ पैदा होती है। तो गोया ज़मीन में जो बीज है वो स्मेल की वजह से, आप खानों का अंदाज़ा किसे लगाते हैं, अच्छे हैं या किसी जो घर जाते जे खुशबू तो हिसाब लाते जे, नहीं ठीक ही लगता बने। आप इसी तरह से ये हिसाब लगाते हैं आपको खानों की। और आप जब गली से गुजरते हैं, जिन्ना चावलों ਨੂੰ तड़का लाया ਹੁੰਦਾ है, गली ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ स्मैल आती है कि नहीं? अब इतनी दूर वो स्मेल पता क्यों जाती है? क्योंकि उसके नीचे आग है। उसके नीचे क्या है? उसके नीचे फायर है। क्या है? और वो जो प्याज हैं, वो जो ऑनियन ही बोलते हैं उसको, वेले ऑनियन मोनियन, जब वो जलते हैं फायर से तो ऊपर आप पानी डालते हैं, फिर छर 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 की आवाज़ आती है और उसकी स्मेल हो सकता है पूरे मोहल्ले में फैल जाए। और लोग कहते हैं अज लगता कोई तड़के वाले चौल पकान दे। तुसी अगर सीख के गए ना तो तुहानू मज़ा आएगा, और तुसी जाके पहला काम पता की करोगे? अपने घर की सफाई करोगे। दो तरह की स्मेल है, गुड स्मेल एंड बैड स्मेल। बैड स्मेल को शैतान ने चुन लिया है और गुड स्मेल गॉड की है। पैदाइश की किताब खोलो, जिनके पास बाइबलें हैं, वैसे तो आप यूट्यूब पर घर जाकर इस मैसेज को फिर भी सुन सकते हो। पैदाइश की किताब खोलो, अब ये स्मेल कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जा रही है, और इसका भेद या मिस्ट्री क्या है। पैदाइश 2 बाब में उसकी 7वीं आयत है, 2 बाब की 7वीं आयत। ध्यान से सुनना है आपने इस वर्ष को। आप खुशबू ना पैदा हुए हैं किदे नाल? आपको पता है जब बदरूहें आती हैं तो बहुत सारी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों पर हम प्रेयर करते हैं तो हमें गंदी स्मेल आती है, और फिर क्योंकि हम तो पादरी, हमें तो प्रेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों पर जब हम प्रेयर करते हैं तो इन भेदों से लड़ते लड़ते, इनको समझते समझते 14 साल लग गए मुझे। 14 साल लग गए मुझे ये भेद, ये बातें समझते हुए कि खुदावंद ये क्या है। हम किसी बेटे पर प्रेयर कर रहे हैं, हमारे माजी में एक चर्च था, वहाँ पर एक लड़का प्रेयर के लिए आता, उसके बदन पर बड़ी मक्खियाँ बैठती थी, वो वाइट कपड़े पहनता और उस पर बहुत सारी मक्खियाँ बैठती। और एक दिन मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा यार तू दाख नहीं होता, तेनू की मसला है? सारा चर्च नीट एंड क्लीन होता है, किसी पर कोई मक्खी नहीं बैठती, यार तेरे ते इन्नियां मक्खियाँ क्यों पैंदियां? नहीं भाई पता नहीं क्यों, मैं बात भी कर रहा हूँ फिर भी उस पर बैठ रही थी। तो मैं बड़ा परेशान होते, हम क्योंकि इन सवालों से लड़ते रहते अपने अंदर ही अंदर। खुदावंद है कि केड़ी मिस्ट्री है, ये कौन सा भेद है? मैं क्यों कह रहा दाड़ियाँ का कुछ करो इन्होंने लाओ पास मिट्टी कड्डो, इसके पीछे रीज़न है। और आज मैंने सोचा कि इसको मैं ज़रूर शेयर करूं। मर्दों की तादाद मरने के दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मर्दों की तादाद दिन ब दिन मरने की, औरतों की तादाद जो है वो बीमारी के अंदर बढ़ती जा रही है। औरतों की तादाद बीमारी में और मर्दों की अमवात जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अब आपने ध्यान से सुनना है। पैदाइश
दूसरे बाप की 7वीं। और खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया, ज़मीन की मिट्टी से उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान, साथ वाले से कहो, नथनों में जिंदगी का दम। नथने आपका नोज होता है और यहां से कोई एयर, और आप जितनी भी स्मेल लेते हो कहां से लेते हो? आप जो कुछ भी सूंघते हो आप अपने नोज से सूंघते हो। लिखा है खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम कैसे फूका? ये आदम है और ये लेटा हुआ है और खुदा ने उसको एयर दी। ये एयर जो थी ये एक सांस थी, ये एक स्मेल थी। आप जब अपने मुंह की स्मेल को चेक करना था, कैसे करते हैं आप? पता लग जाता। फिर वो मिंटो खाते हैं, फिर वो च्युइंगम खाते हैं जब वो किसी पार्टी पर जाते हैं, फिर वो सुपारी या तुलसियाँ यूज़ करते हैं कि हमारे मुंह की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। ये सारे तरीके हैं, आपको सारी बातें समझ आती रहेंगी। फिर सुनो, खुदा ने इंसान नाल दिन को घुट के हिलाओ ना, भाई इनू सीख के जाई, नहीं तो मर जाना यहाँ, न तो पुग जाना है। आप इस वर्ड को सुनो, आप वैसे ही हील हो जाओगे, आप शिफा पा के जाओगे। आप जिस मसले के लिए आओगे कहने की जरूरत नहीं, आप बस ये वचन, ये कलाम, ये भेद लेकर जाओ। खुदा ने लिखा है नथनों में जिंदगी का। अब ये जो दम है इसके लिए बड़े ही लफ्ज हैं। ब्रीथ लिखा हुआ है, ठीक है, उसका मीनिंग सांस भी है। कुछ बाइबलों में, कुछ तर्जुमों में सोल लिखा हुआ है। मैं चक्कर च पावांगा नहीं, जो जेन खिला रहा सारे पता है कुछ ना कुछ फोड़ फाड़ के ही आता भी, ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं आसान से आसान करके आपको सिखाऊं, कोई मुश्किल लफ्ज़ मैं इस्तेमाल ना करूं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। मुख्तलिफ ज़ुबानों में बाइबल के जो तर्जमे हुए हैं उनके अंदर ये लफ्ज़ मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखा गया। कोई इसको दम कहता है, इसको स्पिरिट भी कहते हैं खुदा ने जो रूह फूंका। पर ध्यान से सुनो, आई थिंक, मेरा नज़रिया ये है कि ये रूह नहीं है, ये लिखा है दम फूंका। ये जो एयर निकली खुदा के मुंह से, एयर निकली जब ये आदम के अंदर गई, मिट्टी का बुत बन गया। ना बोलता है, ना सुनता है, ना देखता है। ध्यान से सुनो, ना बोलता है, ना देखता है, ना सुनता है। जब खुदा ने एयर अपने मुंह से निकाली मिट्टी का बुत बनाकर, तो खुदा ने अपनी जो सांस है, खुदा जो खुद सांस लेता है, खुदा सांस नहीं लेता, खुदा पता नहीं क्या है, ये कोई नहीं जानता। अगर कोई आंखें पे, बस बाइबल में लिखा है खुदा रूह है, वो किस खुदा के बारे में लिखा है इस पर भी मैं बात नहीं करूंगा। खुदा क्या है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, ये हम नहीं जानते, बट वो है हवा की तरह। वो पूरी ज़मीन पर, ना हम आसमान के कोनों को गिन सकते हैं, वो शुमाल, मशरक, मगरब, जुनूब, वो चारों तरफ वही फैला हुआ है। हम उसकी बनावट को नहीं जान सकते कि गॉड कैसा है, उसकी बनावट कैसी है। हम खुदा को अपनी तरह देख सकते हैं, हम अपनी तरह सोच सकते हैं, बट वो ऐसा है नहीं। वो ऐसा है नहीं, ना दिखने में ना सोचने में। क्योंकि मुकाशफा की किताब पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल में लिखा है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, और लिखा है ना कोई देख सकता है। जब उसको कोई देख नहीं सकता तो उसकी शख्सियत को कोई कैसे बयान कर सकता है? बाइबल में सिर्फ यह लिखा है इकलौता बेटा जो बाप की गोद में था उसने उसे ज़ाहिर किया, इंसान बना ताकि वो बाप की शख्सियत को इंसान पर ज़ाहिर करे। अब मैं फिर वापस आता हूँ, ध्यान से सुनो। खुदा ने आदम को बनाया और उसके नथनों में क्या फूंका? दम फूंका। एयर खुदा के मुंह से निकली। खुदा ने अपने मुंह से एक फूंक फूंकी, अपनी सांस। मैंने कहा इस लफ्ज़ के लिए दम को सांस भी कहते हैं। अक्सर जब कोई मरता है तो कहने उन्हें दम दे देते हैं, उन्हें ऐसे ही होता है। आप सब यहाँ पर बैठे हुए सांस ले रहे हैं और आप सारे नोज से ले रहे हैं। अगर आपका नोज बंद कर दिया जाए तो क्या आप सांस लोगे? आप सांस नहीं ले सकते। ये सांस नथनों के अंदर इंटर की गई है और ये दम है जो इंसान के अंदर है, ये दम है और ये खुदा की सांस है। खुदा की क्या है? खुदा ने अपनी सांस आदम को दी है। खुदा ने आदम को अपनी सांस दी है, स्मेल दी है खुदा ने अपनी, कि ये मेरी स्मेल ले और ये जिंदा रहे। ध्यान से सुनो, खुदा ने एयर दी। तो जो एयर खुदा के मुंह से, आप देखें यार, तुसी नाल दिन को सौखी जी गल सुन नहीं समझ आती पई। तुसी मैनू दसो, पादरी कहंदा अन्ने दी अखां आउंदियां ने कि नहीं? एक बंदा कहता लंगड़ा चले चलता कि नहीं? वो यार बंदियां दे कहना इन्ना कुछ हुंदा, रब फूक मारे तो बंदा नहीं उठ पैंदा, उठ सकता कि नहीं? खुदा ने जब फूका
अपनी स्मेल दी गॉड ने, खुदा ने अपनी खुशबू से आदम को जिंदा किया। खुशबू से, किससे? और यह दम सारे इंसान के अंदर था, तो इंसान जीती जान हुआ। जब उसकी जान ने जो खून के अंदर है हरकत करना शुरू कर दी, जब खुदा ने उसको अपनी सांस दी, अपना दम दिया, तो उसने हरकत करना शुरू कर दी। फिर खुदा ने उस पर एक रूह दी और आदम उठकर बैठ गया। पैदाइश की किताब 7वां बाब 15वीं आयत निकालें, जानवरों को भी साथ में स्टडी करें, क्योंकि अभी मुझे इन पर भी बात करनी है, क्योंकि हमने घर में डॉग, कबूतर और ये सब कुछ पाला हुआ है, और आपको पता नहीं बहुत सारी बीमारियां इनकी वजह से भी हमारे घरों के अंदर हैं। बता देता हूं भाई, मन्नो पता है इन्हां नूं रब दे कलाम नालों बहुता प्यार खोतियां घोड़ियां नूं, ये मैनू पता है। सकी मां ना इन्ना प्यार नहीं जिन्ना उन्होंने कबूतर ना ते तोतियां नाले। फिर कहना मैं निक्का जिहा ते लियांदा सी, ते तू कदों ऊंट जिड्डा आया, तू भी तो निक्का जिहा पालिया मापिया। कितनों को मेरी समझ आई? मामा मैंने इतना सा ना छोटा सा था, वो यार मामा भी तेरे एड्डा को सारे पैदा किया, तू कदों को तोप सैं, तो वो भी तो तेन प्यार ही कर दी है ना, पर मानेंगे नहीं। हालेलुया। 7वें बाब की 15वीं आयत भी पढ़ो ध्यान से, इस आयत को सुनना, क्योंकि हमारे घरों के वाशरूम अक्सर गंदे रहते हैं, बट हम उनको साफ नहीं करते। हालेलुया जी। 15वीं आयत को पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो। खुदा ज़मीन पर सारी कायनात को जब छठे बाब में ख़त्म करता है, 2-3 आयतें पढ़ देता हूँ ताकि बाद में हमारा मसला सॉल्व हो जाए। 14वीं आयत से, और हर किस्म के जानवर, हर किस्म का चुपाया, हर किस्म का ज़मीन पर रेंगने वाला जानदार, हर किस्म का परिंदा, हर किस्म की चिड़िया, ये सब कश्ती में दाखिल हुए, और जो ज़िंदगी का दम रखते हैं उनमें से 2-2 कश्ती में नूह के पास आए। जानवरों के अंदर भी ज़िंदगी का दम है, वो भी किसी सांस खुदा ने लिखा है, लेकिन जानवरों को सांस जो है वो ज़मीन ने दी है। आपको इस भेद का इल्म नहीं है। बाइबल में लिखा है खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से जानवरों को बनाया, पर बाइबल में यह नहीं लिखा कि खुदा ने जानवरों को अपनी सांस दी, जानवरों पर उसने फूंका, कुछ नहीं है। जानवरों को मिट्टी से ज़िंदगी मिली, जानवर मिट्टी से ज़िंदगी लेते हैं, मिट्टी खाते हैं, और उनको मिट्टी खाने से आप देखें वो डस्ट भी खाते हैं, गंदा गंदा चारा खाते हैं, पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मरते भी नहीं हैं, जिंदा रहते हैं। वो कचरे के अंदर सोते हैं, घूमते रहते हैं सारा दिन, वो बहुत कुछ सहते हैं, पर उनको कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनकी सांस जो है वो मिट्टी से उनको मिलती है, उनको ज़िंदगी मिट्टी से मिलती है। और फिर ये जो ऑक्सीजन होती है आपके दरख्तों की, इससे वो ज़िंदा रहते हैं। हम भी ऑक्सीजन से ज़िंदा रहते हैं, बट ध्यान से आपको ये सीखना है। इसके बाद देखें, जानवरों के अंदर भी सांस है, पर वो बोलते नहीं है। जब आप कुत्ते को सिखाते हैं, उसका नाम आप टॉमी रख लेते हो, आप कहते हो टॉमी टॉमी, फिर वो उसके कान हिलना शुरू हो जाते हैं, फिर वो कान हिलाता है और आपकी बातें सुनता है। आप तोते से बातें करते हो, वो बोलता नहीं, आप उसको सिखाते, आप तोते की लैंग्वेज अपने ऊपर लेते, आप कुत्ते की तरह बोलते हैं। अब कुत्ता बोलता नहीं है, पर वो जब आप बोलते हो वो समझ लेता है। चलो टॉमी बैठ, फिर चले जाओ, टॉमी नसे ही जाता है। आप गली से कुत्ता ले आओ तो कुत्ता सुनता ही नहीं है, और परा या आंदा तू परा जा, वो डॉगी नहीं सुनता। आपकी जो कुत्ता आप घर में लेकर आए हो, ध्यान से सुनो, आपके मुंह से आवाज़ निकलती है, आपकी स्मेल उसके अंदर जाती है। ध्यान से सुनो, आप बोलते हो ये रोटी है, आपने बेड पर बैठना है, आपकी एयर जो होती है, आपके मुंह से निकलने वाली स्मेल, उसके अंदर स्मेल है। कुत्ते के अंदर, जानवर की जान जो है वो खून के अंदर स्मेल है कि नहीं, आसान समझ आ जाएगी। खून के अंदर खुशबू है कि नहीं। आपकी जो एयर निकलती है, जब उस डॉग के कान सुनते हैं तो उसकी जान के अंदर जाती है, उसकी जान इस तरह से हरकतें करना शुरू कर देती है। तो आप कहते हो बड़ा टॉमी सियाना होया, ताडे कलाम नाल, ताडे मुंह दे कलाम नाल, आपके मुंह से कलाम निकलता है और कुत्ते समझदार हो गए। नाल दिन पूछो गल खतरनाक होने वाली, आपके मुंह से कलाम निकला, आप बोले। छोटा मुंडा साडा जिन्हों आप ही नहीं बोलना था, डॉगी 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 डॉगी, तो डॉगी डॉगी उसके पीछे पीछे। आपके कलाम से, आपके वर्ड से कुत्ता जो है वो पाक हो रहा है। आप उसको बोलते हो नहीं गंदी जगह पर नहीं बैठना, नीचे नहीं खाना, फिर कुत्ते के नखरे होते हैं, वो कहता है मुझे प्लेट में डाल के दो। ऐसा होता है या नहीं? आपने कलाम किया कुत्ते से, आप डॉगी से बोल रहे हो, और आपका वर्ड सुनने से, आपका कलाम सुनने से कुत्ता पाक हो रहा है। कुत्ता
आप उसे कहते हो टॉमी गली में नहीं बैठना, आप कलाम करते हो। आपके कुत्ते से क्या गॉड बोल रहा है? आप गॉड हो, आप बोल रहे हो उसे। जानवरों के खुदा हम बनाए गए हैं, जानवरों के गॉड। आपके कलाम से कुत्ता पाक हो गया। तो मैनू तुसी दसो ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਨਪਾਕ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਕ पे ਹੁੰਦੇ। सर जी आपका कलाम सुनकर कुत्ता पाक हो गया। आपने तोते को बोलना सिखा दिया, तोता आपकी सुनता है। तो असी तोतियां नालों भी भैड़े हैं। आप मेरे साथ खिदमत करने वाले पादरी भी सीधे नहीं होंगे बजाज नाल। मेरी इज्जत इंज करनगे जिवें मैं पीर हाँ उन्हां दा, पर मेरी मन्नण सुनणगे। फिर सुनो इस मिस्ट्री को। मैंने कहा अगर आप लेकर जाओगे, आप कुत्ते को, तोते को, कबूतरों को तुर 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 तुर, और कबूतर जिन्होंने रखा उन्होंने पता होता है। कबूतरों भाई खोते नू खोता समझ गया है, गाय को पता है। गाय का मालिक उसका दूध लेने के लिए बैठे तो वो देगी, अगर कोई पराया बैठे तो वो छड़ियाँ मारेगी। फिर पता किया ने ऐ मेरे हथां ते पई है, हथां ते नहीं, क्योंकि उसका मालिक रोज उसके पास जाता है, उसकी कमर पर हाथ फेरता है, तो आंधी उन्होंने हाथ फेरता आंधी है हाँ जनिया ठीक है, वर्ड बोलता है, उसका कलाम उसके कानों में जाता है, उसकी स्मेल जाती है उसके अंदर। नशाई जिहड़ा है जदों नशाइयां कोल बहूगा, नशाइयां दे अंदरों केड़ी स्मेल निकलदी वा? किसी दे कोल सिगरेट है तो दे दियो यार, अगर है तो ट्राई दो। और कुछ भी नहीं कहूँगा मैं, नहीं काट दे पे भाई। ध्यान से सुनो, अब सुनो ये सिगरेट कैसे कैसे आप स्मेल, आपको हम खुदा ने हमें अपनी सांस दी है, हम खुदा के दम से जिंदा हैं और फिर उसने रूह दी। अब वो जो हमारा दम है वो स्मेल लेता है। आप देखें आपका जुबान, आपकी जो जुबान है वो टेस्ट लेती है चीज़ों का, और आपके जो नथने हैं वो स्मेल लेते हैं। आपको स्मेल आती है हर चीज़ की, आप खुशबू फील करते हो। जब आप फ्रिज से खाना निकालते हो तो क्या करते हो? पहला काम आप क्या करते हो? ठीक है गर्म कर लो, चल जाएगा भावें 5 दिनों का। शुक्रगुजारी है भाई फ्रिज की मेहरबानी, वरना ही तो भुखे मर जाना ही। चलो वाह पका के वो धर छड़ी का जेड़ा आए खांदा रहे, हालेलुया। तो फ्रिज की मेहरबानी, क्योंकि ताज़ा तो अजकल लभना को नहीं कितों भी, ताज़ा तो अजकल मसरूफियत बढ़ गई है हमारी, पैसा कमाने की इतनी लोगों को ताज़ा खाना भी अब घरों में नहीं मिलता, होटल से मंगवा लो, वो पता नहीं किन्ने दिनों का तड़क के खा लो, फ्रेश आया है टेस्टी है खा लो। अब तो ताज़ा खाना भी घरों से जाता रहा, फिर भी हम अपने आप को अक्लमंद कहते हैं। मुझे घर में बता रहे थे सर ये बासी चीज़ नहीं खाता हमारा कुत्ता, बासी दाल हमारा कुत्ता नहीं खाता। मैं यार थोड़ा तो कुत्ता नहीं है तो बंदा है, इनू किवें पता? स्मेल पर सिखा रहा हूं मैं। खुदा ने हमारे नथनों में जिंदगी का दम फूका, ये स्मेल है। खुदा ने अपनी खुशबू दी हमें, क्या दी? जब खुदा ने दुनिया को मारा, पैदाइश की किताब निकालो, तो नूह को खुदा ने कश्ती से बाहर निकाला। देखना अब क्या होने वाला है, आपको ये भेद किस तरह से समझ में आएगा। पैदाइश की किताब खोलो, जल्दी करो, एक आयत पढ़ लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ। पैदाइश 9वें बाब में गालबन ने नूह ने कुर्बानी की, हालेलुया। 8वें बाब की 20वीं आयत है। जब खुदा ने सारी दुनिया मार दी, खुदा गजब में आया, गजब में आया, सारी दुनिया को खुदा ने फना कर दिया, सारी दुनिया मार दी, और सिर्फ नूह और उसकी फैमिली को सिक्योर रखा, क्योंकि वो ईमानदार था। उसे शहर तो बचा नहीं, पर अपना टब्बर जरूर उन्हें बचा लिया। और कोई शहर तो बचिया नहीं। जिदी जिड्डी वड्डी रास्तबाजी होगी उन्ने ज़्यादा लोग बचाएगा, जिदी लूत वाली रास्तबाजी होगी सिर्फ अपना आप बचाएगा, जिदी नूह वर्गी रास्तबाजी हुई वो अपनी फैमिली बचाएगा, जिदी रास्तबाजी इब्राहिम वर्गी हुई और जिस्मानी बरकतां पाएगा, जिदी रास्तबाजी यसू वर्गी हुई वो लखां करोड़ां नूं बचाएगा। ठीक है, ते जिन्हां दी रास्तबाजी गंदी हुई वो गंद बंद ही बचाणगे। की बचाणगे? सर जी गंद गंद नूं खिच लैंदा, गंद गंद नूं खिच लैंदा, पकीज़गी पकीज़गी नूं। बाइबल में लिखा जो पाक है वो पाक से पाक तर होता जाए, और जो नापाक है वो नापाक से। अब स्मेल होती है, ध्यान से सुनो। अब खुदा ने नूह को कश्ती से बाहर निकाला, अब नूह क्या करने वाला है? नाल दिन पूछ नूह की करने वाला है। खुदा कैसे
गजब ठंडा होता है खुदा का। 20वीं आयत, तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया। खुदा का गजब ठंडा करने के लिए नूह ने एक मज़बा तैयार किया कि खुदा को कहाँ नरम किया जाए, खुदा कहाँ रिलैक्स होगा, क्योंकि खुदावंद गुस्से में आया है और उसने सारा जहान ख़त्म कर दिया। जिनको उसने अपनी स्मेल दी है, अपनी खुशबू दी है, उन सारी चीज़ों को खुदा ने मार दिया है। अब खुदा किस तरह से ठंडा होगा, किस तरह से खुदा नरम होगा? उसने एक जगह, एक प्लेस तैयार की। आप अपने घर में कोई जगह, 1 फुट जगह गॉड के लिए तैयार करो और उस जगह को रेडी करो कि यहाँ मैंने गॉड को ठंडा करना है। जड़ा घर च गुस्से दे नाल होवे, अब्बा अम्मा मामा पापा सिस्टर, जो बहुता गुस्से च हुंदा ओनू फड़ के कित्थे लै जांदे हो? हैं साइड ते इत्थे ला तू वे मेरी गल सुन, वे तू सुन तो सही, मैं तेरे नाल सुन तो सही, इत्थे ला साइड ते आ। सर जी ओनू साइडे जाके ठंडा करीदा। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਜ਼ਬਨਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁੱਟ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂया। आपको सेंस होनी चाहिए बाइबल की। चौंकां च खिलार के ढोलकियां चिमटे वजा के कदी रब ठंडा नहीं हुंदा। नूह ने मज़बा बनाया कश्ती से निकल कर, उन्हें पता ही हुण रब नूं ठंडिया करना है। क्या किया उसने? तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक छुपाए। केड़े जानवर? पाक छुपाए और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाई। और खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज़ खुशबू ली और खुदावंद ने अपने दिल में कहा, इंसान के सबब से मैं फिर कभी ज़मीन पर लानत नहीं भेजूंगा। खुशबू आई खुदा को, खुदा ठंडा हो गया, रिलैक्स हो गया, राहत अंगेज़ स्वीट स्मेल ली खुदा ने। आप मुझे ये बताओ, जब जानवर जलेंगे, बकरा हो, बकरी हो, भेड़ हो, आप जलाओगे तो जब जलाओगे तो उसमें से कौन सी स्मेल आएगी? पहले लिखा है कि जिनमें जिंदगी का दम था सारे जानवर मार दो, परिंदे मार दो। कुछ जानवर गॉड ने बचाए और उन जानवरों में से उसने कुर्बानी की और उस कुर्बानी में से लिखा है खुदा ने राहत अंगेज खुशबू ली। पता की खुदा की स्मेल से, खुदा की सांस से सारी ज़मीन बनी है। खुदा बोलता है ज़मीन बन जा, तो उसकी सांस आई। क्या आई? खुदा की सांस में ज़िंदगी है, खुदा की स्मेल में, खुदा की खुशबू के अंदर, खुदा की फ्रेगनेंस में ज़िंदगी है। जब गॉड बोलते हैं, खुदा बोलता है, तो खुदा के मुंह से खुशबू निकलती है। जब खुदा बोलता है, लोग बोलने वाले की सुनते नहीं हैं। किसी अपने घर में पास्टर को बुलाएंगे फिर ओनू सुनाते रहेंगे, अपने घर में पादरी को बुलाएंगे और फिर ओनू कलाम सुनाई जाएंगे। मैं सारे तो तुसी आप ही पास्टर हो तो सानू इत्थे क्यों बुला लिया जी, क्यों बुला लिया भाई तुसी इत्थे? फिर सुनो ध्यान से नाल दे को अज गल जी ना समझ के जानी है, भाई जो मर्जी है। मुझे अगर थोड़ा वक्त ज़्यादा भी लेना पड़ा तो मैं लूँगा, पर मुझे आपको ये बात सिखानी है। मैं बड़ा ही रोया हूँ जब ये बात मेरी समझ में आई है कि खुदा ने इन तो सारे मर जाने ने, ये तो एक भी नहीं बचेगा। ठीक है, ये तो मुश्किल है, किसी का बच जाने बड़ा मुश्किल है। अब खुदा ने लिखा है जब नूह कुर्बानियां कर रहा था, और ये कुर्बानियां पूरी बाइबल के अंदर है, शरीयत पूरी कुर्बानियों से भरी है, पूरा इस्राएल कुर्बानियां दिया करता था। और लिखा है खुदा उनकी राहत अंगेज खुशबू लेता, स्वीट खुशबू लेता, खुदा का गजब ठंडा हो जाता, खुदा नरम हो जाता। खुदा गर्म है, खुदा गजब के अंदर है। खुदा को ठंडा करने के लिए खुदा जब वो कुर्बानियां जलती, अब सुनो क्या आता है, जब कुर्बानी जलती है खुदा के मुंह से जो निकलती है वो फ्रेगनेंस है, वो खुशबू है, वो हमारे अंदर दौड़ती है। ठीक है, वो नापाक हो चुकी है, वो जान जिसके बायस वो गंदी हो चुकी है। आपको मैं आगे चल कर बताता हूं, पहले मैं कुर्बानी वाला मसला सीधा कर दूं आपका। जानवरों के अंदर खुदा ने ज़मीन को अपनी खुशबू दी, और ज़मीन के अंदर किन्नियां नूं मिट्टी खाने का शौक है? हमारे बच्चे मिट्टी खाते हैं। पुराने ज़माने में, मैं बात खुलकर करता हूं ताकि आप, पुराने ज़माने में जब माएँ हामला होती थी तो वो मिट्टी खाया करती थी, वो मिट्टी खाती थी। आज भी कभी भाई जब होते थे जो घर च लोग पोचा मारते सी तो वो फिर उत्ते जो असीं इंज पानी नूं इंज सुੱਟਣਾ, फिर ਉਹਦੀ स्मैल आती, मिट्टी की स्मैल इंज दी हुंदी सी, दिल करदा सी मिट्टी खाओ। हाँ कि ना? क्यों भाईओ? हाँ के? माएँ मिट्टी खाया करती थी, बच्चे शेर बब्बर थे। मिट्टी चो जमने आ ना, तो मिट्टी मावां खांदियां हन, ते बच्चे जवान हुंदे ही। हुण की खांदियां? बर्गर,
ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ में ਸ਼ਵਾਰਮਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਣਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ है। रफड़ का है, आपको समझ आ जाएगी सारी बात। स्मेल का ही तो रफड़ है सारा। तो आजकल की जवान माए बेटियों को देखकर वो रोती हैं, नहीं तू तो मरी गई है, नहीं 7 बच्चे नहीं मेरे। तो हमारे नथनों के अंदर गंदी रूह रहती है, हमें अच्छी चीज नहीं खाने देगी। शुमारमे के अंदर 15 दिन पुराना चिकन हम खा रहे हैं, कितना मजा आता है। उसकी स्मेल आती है? नहीं आएगी। गंद नू गंद खिंच लेता है, नहीं आएगी मेरी बहनों, मेरे भाइयों। हालेलुया। कितना समझ आ रही। स्मेल पर खुदा खुशबू देता है इंसान को, हम उसकी खुशबू से जिंदा हैं। उसने हमें अपनी सांस दी है, उसकी खुशबू थी। उसने जानवरों को डायरेक्ट नहीं दी, पहले मिट्टी को दी, मिट्टी में से जानवर बनाए, और मिट्टी जानवर जो थे वो मिट्टी की खुशबू से चलना शुरू हो गए, स्मेल से पैदा हो गए। हर चीज स्मेल से पैदा होती है। आप अपने घर में पानी खड़ा करो, पानी के अंदर स्मेल पैदा होगी, कीड़े पैदा हो जाएंगे। मैं लोगों को कल्पदा रहना, अपने घर साफ करो, अपने घरों चो गंद बाहर कढ़ो। एक गंदी स्मेल की वजह ਤੁਹਾਡੇ घर बदरू है। हम प्रेयर करते रहते हैं, बदरूहें निकलती नहीं है, बदरूहें आकड़ जाती, अह नहीं जाना, अही नहीं जाना, अही इन्हों के घर रहने। उन्होंने घर जाओ तो चंगा भला घर होंगे, अही इन्हें कितने रहिंदियां। तो जितना गंद आपके घर में होगा, क्योंकि गुड स्मेल एंड बैड स्मेल, इब्लीस को बैड स्मेल चाहिए और गॉड को गुड स्मेल चाहिए। जब जानवर मरता है, जब जानवर जलता है, तो वो जिंदगी का दम, वो खुशबू जब आग पर जलती है ना, तेन कोई अग की गल समझ, अग वाली गल समझ, घुट के छेड़ो। वेखो ए ले लावा, ध्यान से सुनो। और वेखो सारी जिंदगी आप चुल्ह ते रोटियां पका के खाई जाने, बच्चे मिट्टी नाल मिट्टी विआई जाने, एक दूजे को पैसे लुकाई जाने। तो मिट्टी को मिट्टी लुकाउन डे ना असी, तो मरना ही मरना है, जहन्नम में जाना ही जाना है, आप जैसा मर्जी सोचें। ठीक है, मैं पागल थोड़ी हूँ, मेरे सिर पर सींग लगे हैं। ठीक है, ना मिट्टी ना प्यार किया, ना जग ना प्यार किया, किसी ने प्यार सोने रब ना किया, सारा कुछ ही दे जाता है। ये कुर्बानी का बकरा है। ध्यान से सुनो खिदमत गुजार भाइयों, तुसी अगे जाके टीच करना लोगों को। ये बकरी है, भेड़ है, जानवर को रखा, आग जलाई। जब वो आग में सारी चर्बी, सारा चमड़ा उसका जलता है, तो जो उसके अंदर सांस होती है उस जानवर की, जो उसकी जान के अंदर स्मेल थी, वो आग से जलती है, और आग उस स्मेल को, खुशबू को पाक करती है। और वो पाक खुशबू जब ऊपर जाती है, तो खुदा अपनी सांस को जब वापस रिसीव करता है, तो खुदा ठंडा हो जाता है। फिर सुनो, वापस आओ। भेड़, बकरी, जानवर, कुछ भी हो, उसको जब ज़िबा करते थे, पुराना अहदनामा सारा कुर्बानी से भरा पड़ा है, हैकल कुर्बानियों से भरी पड़ी है। खुशबू का मज़बा, राहत अंगेज़ खुशबू जलाएं कुर्बानी करें। खुदा खुशबू लेता है। क्या करनी है भाई रब ने खुशबू? खुदा साढ़े कोलों मंडोरा मंगाए थल्लों, खुदा साढ़े को जैस्मिन मंगाए, खुदा साढ़े कोलों वो ब्लैक कैट मंगाए। ठीक है, आखिया खुशबू तानू कलो, तो कौन सी खुशबू? खुदा ने अपनी स्मेल दी है हमें। आपके अंदर जो सांस है वो स्मेल लेती है, वो स्मेल है खुदा की, वो खुदा की जान, खुदा की जिंदगी में से एयर निकली है, एयर स्मेल है। वो स्मेल हमारे नथनों में गई, हमारी रगों में खून ने दौड़ना शुरू कर दिया, फिर उस पर उसने रूह दी और हम उठकर बैठे। अब सारा मसला हमारी जिंदगी में स्मेल का है, खुशबू का सारा रफड़ है। जब जानवर जलता है, जानवर का चमड़ा जलता है, तो उसके अंदर जो खुशबू होती है वो आग से पाक होती है। और जब आग से पाक होती है, तो खुदा अपनी दी हुई खुशबू को, अपनी दी हुई सांस को जब वापस लेता है, तो खुदा खुश हो जाता है, खुदा ठंडा हो जाता है। खुदा ने जो दिता है वही लेना है, खुदा ने जो दिता है। इफ्सियों का खत फिर से निकालो, फिर अब आपको समझ आएगी यीशु मसीह के बारे में जो लिखा है। इफ्सियों 5वें बाब की पहली आयत को फिर पढ़ो। मैं जानवर से मसीह की तरफ डायरेक्ट जा रहा हूँ कि ये बात स्किप हो जानी है और आपकी समझ में नहीं आनी। ध्यान से सुनो, मैंने कहा जानवर जलता है और जानवर के बदन में जो स्मेल होती है वो आग से पाक होती है। खुदा उसकी स्मेल लेता है, क्योंकि हम स्मेल से जाने उसने पैदा की हैं, खुशबू से उसने जाने पैदा की। जब स्मेल लेता है, चीज़ें वापस जाती है स्मेल, तो खुदा खुश हो जाता है। और लिखा है, फिर सुनो, ए अजीज़ फरजंदो खुदा
फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो, मोहब्बत से चलो जैसा मसीह ने तुमसे मोहब्बत की। हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिद खुदा की नज़र करके, जितनी भी जाने इंसान की ज़मीन पर पैदा हुई, हर बंदे ने गंदी स्मेल लेना शुरू कर दी। सिगरेट वाला सिगरेट क्यों नहीं छोड़ता? ते आ की करन दिया? और भाई स्मेल ही तो लैन दिया। अब उसकी जान जो है, जो खुदा की स्मेल थी उसके अंदर वो स्मेल जाती है और वो जान नापाक हो गई है, वो गंदी हो गई है। अब वो कहता है सिगरेट पीना गुनाह नहीं है, और वो सच कहता है गुनाह नहीं है, सिगरेट पीना गुनाह नहीं होगा। सिगरेट पीना आपको जहन्नम में ज़रूर लेकर जाएगा। शराबी की जान जब शराब पीता है तो उसकी जान तड़पती है कि मुझे शराब दो, तड़पती है मुझे शराब दो। जो नशा करता है, आपने देखा होगा नशइयों को, वो पता नहीं पेपर तक गिरा के पींदे ने पाउडर, वो ऊपर रखते हैं, नीचे आग देते, स्मेल लेते हैं वो उसकी, तो फिर उसकी जो जान होती है वो गंदी हो जाती है, नापाक हो जाती है। फिर वो उसके बगैर जीता नहीं, क्योंकि उसकी जो जान है, उसकी जो स्मेल है। मैंने कहा आपका कलाम कुत्ते ने सुना, कुत्ता अपने कुत्तेपन से बाज आ गया। कुत्ता भौंक, आप कहते हैं टॉमी चुप कर जा, तो टॉमी चुप कर जाता है। भाई आपके कलाम से, आपकी स्मेल में, आपकी एयर में इतनी ताकत है कि कुत्ता भौंकना छड़ देता है। तुसी मैनू दसो रब दे कलाम से फिर कोई ताकत नहीं, क्योंकि आज से नहीं बरसों से हम चर्चों में सुन रहे हैं। भाइयों को थोड़ी सी धूप लग रही है, आप खड़े होकर कलाम सुन सकते हैं, सरों पे दुपट्टे ले लें, ध्यान सुने, देखो ना उन्होंने भी हौसला है, ध्यान से सुने। कुत्ता जब स्मेल लेता है, कुत्ता आपकी स्मेल से इंसान बन रहा है, कुत्ते से वो इंसान बन रहा है। कलाम सुनाने वाले ध्यान ना सुनो मेरी गल, जेड़े कलाम सुनाते ने, अगर ताड़ी जात च गंद होया, लालच दा कोई भी गंद होया, ताड़ी स्मैल, ताड़े मूँह चो निकलन वाली कलाम दी एयर नापाक होएगी, ताड़े कलाम ना कोई नहीं बदले करेगा। फिर सुनो जो मैं कह रहा हूं, नशई नशे को क्यों लेता है? उसकी स्मेल लेता है, और उसकी जान जो है स्मेल बनती है। और आगे सुने, आदम ने, हम सब गंदी स्मेल से पैदा हुए हैं। औरत और मर्द की जो शादी होती है, चले मैं इस पर भी बात करता हूं, जब लड़की और लड़का एक दूसरे से बात किए बगैर नहीं जीते, उनको क्या मसला होता है? पूछो की मसला है? जदों राती 3 बजे भी उन्हें तकलीफ होंदी है, उठ के फोन करता है, बस तुहाडी आवाज सुनी, सुनो ध्यान से, साथ वाले से कहो ये बात गौर से सुनो। मुंडे दे मूँह चो जिहड़ी स्मैल निकलदी आ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। लड़की ने लड़के की वॉइस सुनी है, आवाज़ सुनी है, उसकी स्मैल उसने ले ली है। हुण भावें अब्बा कलपू तो भावें पादरी कलपू, वो कहेगी उही ही कहेगा जो कहेगा। गंदी ये इश्क जो है गंदी स्मेल की आगाज है। कितनों को समझ आई है? ये जो लव है ना, लव, ये किसकी वजह से शुरू होता है? ये गंदी स्मेल है। आप मानो या ना मानो, डोंट वरी, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। पर जेड़े लोग इहदे ते काम करनगे, एक टाइम आएगा तुहानू दुनिया ते रोशन नजर आएगी। वो गंदी स्मेल की वजह से ऐसा होता है। और वो एक दूसरे के बगैर जीते भी नहीं है। वो रात भर एक दूसरे को आवाज, वॉइस, बस तेरी आवाज सुन ला ना ते मेरी दिहाड़ी लंघ जाती है। सर वो गंदी स्मेल चाहिए उसको। साथ वाले भाइयों बात सुनो गौर से। जब जानवर बदकारी करते हैं, जब जानवर बदकारी करते हैं, पाप करते हैं, जिन्ना मज्जां गावां रखियां ने स्मैल लेंदे ने जानवर। जिन्ना मज्जां गावां रखियां ने जानवर की लेंदे ने? जानवर स्मेल लेते हैं। गली में घूमने वाले कुत्तों को देखना वो क्या कर रहे थे। बात मेरी समझ आ रही है आप सबको? वो स्मेल लेते हैं एक दूसरे की। फिर जानवर बदकारी करता है।
इंसान एक दूसरे की गंदी स्मेल लेता है, उसके बाद बच्चे माँ बाप की भी नहीं मानेंगे क्योंकि उनकी नसों में गंदी स्मेल जा चुकी है। मैंने पहले कहा था आपको ये लेकर जाना है साथ में। हमारी समझ में ये बातें इसलिए नहीं आती क्योंकि हमने कलाम को कभी सुना ही नहीं है। खुदा ने अपनी खुशबू दी थी हमें, क्या दी थी? उसकी रूह से स्मेल निकली और हमारी सांसों में समा गई और हम जी उठे। उसके बाद शैतान ने हमें एक दूसरे के चक्कर में लगा दिया। जब तक देखें बच्चे माँ बाप की आवाज नहीं सुनते, क्या सुनते हैं? क्यों नहीं सुनते? अब उनको माँ बाप का जो वर्ड है वो समझ में नहीं आएगा, वो जो मर्जी करें उनकी समझ में नहीं आता। जब तक वो गंदी स्मेल नहीं लेंगे उनको सुकून नहीं मिलेगा। हाँ, इसको वो कलाम का नाम दे सकते हैं, कलाम ही कर रहे हैं बस एक दूजे नाल। मैं कलाम कर दे रहे हो जे। इस वजह से नस्लें खराब हो रही हैं क्योंकि हमारे पास साफ स्मेल नहीं है, हमारे पास खुशबू नहीं है। मसीह खुदावंद, ध्यान से सुनो, साथ वाले इसको खास बात सुनो। मसीह खुदावंद जिसको आप खुदावंद कहते हो, लिखा खुशबू की मानिद कुर्बान कर दिया। खुशबू की मानिद, हम गंदी स्मेल से पैदा होती हैं। ख्वाहिशें जो हैं वो हमारे अंदर गंदी स्मेल पैदा करती हैं और हम स्मेल से जब पैदा होते हैं तो जवान होते हैं। हम हर रोज एक नई गंदी ख्वाहिश करते हैं। बच्चों को आप देखो, बच्चे कभी अच्छी ख्वाहिश करते ही नहीं है। क्या करते हैं बच्चे? कभी अच्छी ख्वाहिश करते हैं? नहीं करेंगे क्योंकि वो पैदा ही स्मेल से हुए हैं। खुदा ने एक मंसूबा बनाया दुनिया को सिखाने के लिए ताकि दुनिया उसे देखे। बाइबल में उसने एक बुजुर्ग औरत को लिया, एक मुकद्दस औरत को, एक मुकद्दस औरत को, और ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, उसकी कोख पर उसने रूल कुछ को नाजल किया, रूल कुछ को नाजल किया। ध्यान से सुनो, रूल कुछ उस बुजुर्ग औरत पर नाजल हुआ, उसकी कोख में उसने रूल कुछ ने, लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ, ऐसा ही पढ़ते हैं ना आप, कलाम मुजस्सम हुआ, ठीक है। रूल कुछ ने खुशबू दी मरियम की कोख को, कलाम दिया, वर्ड दिया, और वो कलाम मरियम की कोख में जाकर, वो खुशबू मरियम की कोख में जाकर खुदा ने आदम को अपनी खुशबू दी और वो जीती जान हुआ और दुनिया से वो गंदी स्मेल लेता रहा और लेता लेता वो गंदी स्मेल इतनी उसके अंदर बढ़ गई है, दौलत की स्मेल, हरामकारी की स्मेल, बदकारी की स्मेल। इश्क तो मुश्क, मुश्क इसी के मायनों में आती है, ठीक है। वो बदकारी की स्मेल है, जब तक वो लेंगे नहीं वो बाज नहीं आएंगे। आप करोगे नहीं आपको सुकून नहीं आएगा। शैतान ने इंसान को हर तरह की गंदी स्मेल से भर दिया। खुदा ने इंसान की कुर्बानी नापसंद कर दी कि इसको मुझे मेरे पास इसे लेकर ही नहीं आओ क्योंकि इसमें से स्मेल आती है, इसमें से गंदी बू आती है, इसे ले जाओ मेरे पास से। ध्यान से सुनो, जब आप टीवी देखते हो आप एक्टरों की आवाज सुनते हो, आप उनकी स्मेल ले रहे हो। क्या ले रहे हो? आप फिल्म देखते हो, आप किसी एक्टर को फॉलो करते हो, आप सोते भी हो तो आपके दिमाग में एक्टर चलता है, आप किसी के मेकअप को फॉलो करते हो, आप तन्हा कमरे में जाओगे तो मेकअप, आपने उसकी वॉइस सुनी हुई है, आप उसकी आवाज सुनते हो, उसकी स्मेल आपकी सांसों में काम करती है। जीसस क्राइस्ट को रूल कुछ की स्मेल दी उसने, रूल कुछ की स्मेल, रूल कुछ उस पर नाजल हुआ। जब नाजल हुआ तो वो यीशु जिसको आप खुदा का बेटा कहते हो, अपना निजात दहिंदा, जब वो पैदा हुआ तो दुनिया में किसी गंदी स्मेल को उसने अपने पास नहीं आने दिया। किसी भी गंदी स्मेल को उसने अपने पास आने दिया है? मुझे बताएं, कोई ख्वाहिश उसने की? अब दुनिया जानवरों को कुर्बान कर रही थी और खुदा, बाइबल पढ़ो, वहां पर लिखा बेऐब जानवर। कौन सा जानवर? बेऐब जानवर की कुर्बानी खुदा कबूल करता, उसकी स्मेल लेता, गॉड ठंडा हो जाता। अब खुदा ने जब देखा कि निजात का काम हो नहीं रहा, निजात बन नहीं रही, निजात का काम इंसान नपाक से नपाक तर है, इधर खुशबू दी फिर ख्वाहिश बुरी, इधर खुशबू दी फिर ख्वाहिश बुरी, इंसान पाक नहीं हो रहा क्योंकि उसके नथनों के अंदर गंदगी का दम भर गया है, उसके नथनों में गंदी ख्वाहिशें चली गई हैं। वो गंदी स्मेल के बगैर, कोई सिगरेट के बगैर नहीं जीता। नस्वार दा की खाईदा है? अच्छा, नस्वार अंदर भी नहीं खड़ी दी तो की लाईदा उदा? फिर वो स्मैल अंदर जाती रहेगी। जान नू स्मैल चाहिए, ताड़ी जान स्मैल की वजह ना चलती है। खुशबू, खुशबू एयर, खुदा ने अपनी खुशबू हमें दी। और जब जीसस क्राइस्ट जमीन पर चलते रहे तो शराबी लोग उसके सामने आए। पता है यसु शराबियां च बहिंदे सी,
पर उन्हें अपने बदन ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੈਲ ਲੱਗਣ नहीं ਦਿੱਤੀ। अपने बदन ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੈਲ, वो नशइयों के पास भी जाता रहा पर उन्हें अपने बदन ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੈਲ लगन। बदकार औरतें आती उसके पैरों पर इतर डालती अपने बालों। तुसी मैनूं दसो जवान जान मुंडे दे पैरां नूं एक कुड़ी अपने वाल जो लाएगी ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ गुजरेगी, क्या गुजरेगी उस लड़के पर उन्हें सिर्फ दसिया कि मैं गंदी स्मैल ना पैदा नहीं होया, मैं रूल कुछ दी स्मैल ना पैदा होया। जेड़ी जेड़ी गंदी स्मैल मेरे को आएगी पाक होके जाएगी। आपको समझ आनी चाहिए ये मिस्ट्री। अगर आप इस सेंस को लोगे, वो औरतें अपने बालों से उसके पैर साफ करती थी। और तो बाद यस्सू दी होकर रह जांदियां। और तो बाद उन्होंने जग ते कुछ चंगी नहीं लगती। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਯस्सू ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। लोग फिर उन्होंने गल्लां करते हैं, आंदे ने जवान जान मुंडा, यहूदियों की हिस्ट्रियों में लिखा हुआ है, आंदे ने जवान जान मुंडा बीबियां पिछे लाई रखता। पर पादरी की स्मैल पाक होनी चाहिए। पादरी की फ्रैंकनेस जी ये तो पिछे तो लाते ना, फिर पिछों ही लैके कितनों को समझ आ रही। कलीसिया ताड़ा शोर उच्चा है, ध्यान से सुनो। जब उसने हर तरह की बदकारी उसके सामने आई, उसके सामने घमंड आया, शैतान खुद आ गया कि ये आदमी वर्ड गलत बोले, ये कुछ करे। पर बाइबल में जो हम पढ़ रहे हैं, खुशबू की मानिद कुर्बान कर दिया। बेटे ने ये साबित करके बताया कि आदम नूं तू अपनियां सावां दित्तियां हन, उन्हें अपने बदन तो गंदी स्मैल नहीं कढ़ी। तू मैनू खुशबू ना पैदा किया है, तो मैं सारी जिंदगी नपाक खुशबू तो अपने आप नूं पैदा किया है। अपना पाक बदन तेरे सामने जिवें दी खुशबू तू मैनू दिती है, उसे खुशबू ना तेरे अगे कुर्बान कर दिता, नपाक नहीं होने दिता। तो खुदा ने अपने पुत की खुशबू लई आ जान जी मैनू जेड़े साह दिते ने, मेरे साह मेरे को पाक वापस आए ने। जेड़े साह मैनू दिते ने ना, मेरियां सावां मेरे को वापस आईयां ने। जड़ियां पाक सावां उहदे कोल वापस आईयां ने। उन्हें आख्या सज्जे हाथ बिठा दे, तो वो उसके दाहिने हाथ बैठ गया। यहां तक कितनों को समझ आई है? रूल कुछ हमें पाक करने के लिए मरियम की कोख में एक बेटा जनता है। रूल कुछ एक बेटा जनता है, उसके नथने जो रूल कुछ से खूबसूरत सांस से भरे हुए हैं, एक अच्छी फ्रेगनेंस से भरे हुए हैं, ठीक है। और वो किसी गंदी चीज की स्मेल नहीं लेता। आपको अपनी लाइफ को पाक करना है। मैं अक्सर लोगों जो एक फैमिली को मैंने कहा, उनकी बेटी ठीक नहीं हो रही थी, मैंने उनसे कहा तुहाडे घर गंद शंद तो नहीं पिया? भाई साहब कट छड़िया कोई शै नहीं जहाँ छड़ी। फिर असीं उन्हां दे घर टुर गए, खुदावन सानू लै गया, तो तुसी कुछ ना पुछो, गंदे कपड़ियां दे ढेर लगे, कमरियां चो बो आवे। मैं क्या आ की है? यकीन माने बदरू बोल पई सच। आंदी पादरी साहब इत्थों टुर जाओ, है बड़े गंदे ने, ये तुहां जो क्या इन्हें नहीं जे कड्डिया करो। वेखो वो बदरूवा मन गई, किड्डी गंदी स्मैल है लोगों के अंदर। गंदे कपड़ियां ना प्यार, गंदे टैडी बियर्स, मिट्टी गोडे गोडे तो मेरा बुगलू। मैंने लोगों से कहता हूँ ये टैडी बियर्स गंदे, उस पर डस्ट पड़ती रहती है, वो ऊन के बनते हैं, हम बच्चों को गिफ्ट कर देते हैं, और उस पर डस्ट पड़ती रहती है, पड़ती। जहां पर गंदगी रहेगी, गंदी स्मेल उठेगी, तो गंदी रूहें वहां पर आ जाती हैं। आपको समझ नहीं आती गली मोहल्ले के लोग ज्यादा क्यों बीमार रहते हैं, शहरों के लोग ज्यादा क्यों बीमार है? गंदी स्मेल की वजह से बीमार है। उन्होंने कहो ना बाहर निकलो गले पिंडा च थलिए वसना शहर दा होवे भावें कहर दा। फिर बदल पैंदे, फिर गटरां दा पानी बुलबुल बाहर आउंदा। की करा दसो, मैं कित्थे टुर जावां? फिर आंदे हम बारिश में नहा रहे हैं, गटर दे पानी च नान डे, बारिश नहीं जे। खुदा ने आदम के लिए गार्डन बनाया था, उसे फूलों की खुशबू आया करे। उसने उसके लिए गार्डन बनाया, इसे फलों की खुशबू आया करे। हमने घर बनाए हैं और गटर बाहर, अंदर 50,000 लगाया है, पर गटर पर 2,000 नहीं लगाया, ओदी बो भी बाहर आती है। अंदर 1.5 लाख लगाएंगे, बाहर वाले हिस्से पर 10,000 नहीं लगाएंगे, वो बो चलती है तो भाई चले सानू क्यों लगे।
एक बेटी मेरे पास आई और भाई आया, उसने कहा भाई मुझे एक ड्रीम आया, मेरी बहन ने देखा ड्रीम। मैंने कहा क्या ड्रीम आया आपको, ध्यान से सुनो। मैंने कहा क्या ड्रीम आया आपको? उसने कहा एक बिस्तर है, उस बिस्तर में से सांप निकल रहे हैं। मैंने कहा आपके घर में कोई ऐसा बिस्तर है जिसको आपने कभी यूज़ ना किया? उसने कहा हाँ है, हाँ है, एक रजाई है जिन्हों असी नहीं लेंदे, वो किसे दी है। मैं क्या उस रजाई दे अंदर बदरूआं रहिंदियां ने। हुण तुसीं पादरी पागल हो गया बिस्तरे च किवें रह सकदे? ओ भाई जिथे गंदी बो रहिंदी आ उत्थे हो रहिंदे आ। गुड स्मैल एंड मैंने एक मैसेज दिया था फफूंदी, मैं क्या अपने वाशरूम से तेजाब मारिया करो भाई। बेड सोना, आप कभी वेस्ट में जाओ, सबसे ज़्यादा वो रुपया पैसा अपने वाशरूम में और अपने किचन में खर्च करते हैं, बैड स्मेल ना आए। असां सारा पैसा बैडरूम ते, बालकनी ते वाशरूम भैड़ा जा बना छड़नगे। वो बड़ा ही तो मोटा पे वजदा उहदे च। सर जी चले मैं आपको और सादा करता हूँ। जदों कोई यसु जैसे ये भाई है, ये कैसे पाक होता है? ये बंदा मारने की सोच रहा है, उसको मर्डर करने की सोच रहा है। तो जब ये खुदा, ये वर्ड है, जब उसके अंदर गया है तो लोग गंदे होते हैं। हम आपको बताते हैं बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी गंदी दाढ़ी, नाखून बड़े बड़े, वो ये नाली चौल खान दे। जब आपकी जिंदगी में गंदगी होगी तो गंदी रूहें आपके घर का पीछा नहीं छोड़ेंगी। आप जहां से मर्जी दुआएं करवाओ। आप इंडिया में जाओ, वहां कॉल करो किसी वड्डे पास्टर को जिदा 2.5 तो 3 मन वेट है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ भी प्रेयर कराओ, तुसी ठीक नहीं होवोगे जब तक आपकी जिंदगी से गंदगी नहीं जाएगी। मैं गुड स्मेल एंड बैड स्मेल की बात कर रहा हूं। सारा पान खाने वाला बंदा सुने, वो पान खाता है, फिर उसको तंग, जान उसकी तंग करती है पान, वो जिवें ही पान की खुशबू लेगा तंग सही हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। ये उसकी जान जो है वो गंदी स्मेल लेती है। गंदी स्मेल के बगैर लोगों को सुकून नहीं आता। और स्मेल की मैं खास बात सुनाता हूं, नाल दिन को खास गल सुनो। तुसी किसी के घर से जाओ तो तुहानू स्मेल आए, अद्धा को घंटा बस उत्थे बहना, ज्यादा नहीं, 15 को मिनट पिओ, उस तो बाद तुहाडे अंदरों भी टुर जाती है। कित्थे जाती हो भला? जदों आया उदों तो बड़ी आउंदी ही भाई, हुण नहीं आउंदी। कित्थे गई हो? ये हमारे अंदर गंदी रूहें हैं। जदों बदल आन उदण घरों टुरे हो, जब बारिश सुबह हो रही हो फिर चर्च के लिए निकलना, फिर देखना खुदा की रूह तुम्हारे साथ क्या करती है। ये बदल गड़गड़ करे तो बिस्तरा घुट लेंदे, अज नहीं जाया जाना। जदों बदल पैण, रावां च चिक्कड़ होए, फिर घरों निकलियो, फिर वेखियो बरकत देंदा खुदा तुहानू। जदों बदल पैंदे होण, बदलां दे विच भिज जाओ, फिर वेखियो खुदा बरकत देंदा। ये कोड़े ईमान वाले लोग ने। ये तो मैं पादरियां ने मैं वेख्या बड़ा, बदल बाद भाई साहब छुट्टी ना कर ली, गड़गड़ होण डई है। एक गड़गड़ जी अंदर है ना, वो वे गड़गड़। कितनों को समझ आ रही है आज के पैगाम? लिखा मसीह ने अपने आप को खुशबू की मानिद, जिवें दी खुशबू रुल कुद्स ने उन्होंने दिती, उंज दी जान उन्हें कुर्बान करके वापस मालकां नूं दिती। जिवें दी जान घल्ली है जे, उंज दी मैं वापस देन लगा जी। ठीक है। और आज हमारे पास मौका क्या है? आज हमारे पास पता क्या है? मोयां नूं रोण डए ने ते जिउंदियां नूं मारन डए ने। मोयां नूं रोंदे ने ते जिउंदियां नूं मारदे ने। ऐसा मत करें। जो जिंदा है उनकी कदर करें, जो जिंदा है उनकी कदर करें। अगर वो जिंदा है तो वो आपके लिए हैं, अगर जो मर गया है वो आपके लिए नहीं है। आपको सेंस लेनी है इस कलाम की। खुदा ने हमें अपनी सांस दी, अपनी सांस से पैदा किया ताकि हमारी सांस जो है, हमारी जान जो है वो पाक रहे। आप जितनी गंदी स्मेल लोगे, जितनी गंदी चीज़ें हमारे घर के अंदर रहेंगी, आपके किचन में रहेंगी, आपके वाशरूम में रहेंगी, कुछ ना कुछ आपके घर में पैदा हो। मैं और भी बताता हूँ आपको बातें। मैं एक जगह पर गया, उनके घर पर मैंने कहा अपने सारी सफाई करो। उनके घर में एक नींबू निकला और वह गल चुका था। मैंने कहा ये यहाँ पर कैसे आया? सानू नहीं पता भाई साहब क्यों आया।
मैंने कहा ये जादूगरी के ज़रिए से आपके घर में आए। जैसे जैसे ये नींबू आपके घर में सड़ेगा, इसकी गंदी स्मेल पैदा होगी। जब स्मेल पैदा होगी तो फिर उस स्मेल पर बदरूहें आएंगी। मैं और बताता हूँ आपके लिए, और आसान करता हूँ, खुदा मेरी मदद कर रहा है। कुत्ते को किसी का दुपट्टा उसकी स्मेल देते हैं। जो लोग डॉग पालते हैं, आर्मी डॉग आप देखते हैं, वो कपड़े की स्मेल देते हैं कुत्ते को, और कुत्ता उस आदमी की स्मेल ले लेता है, और जहां जहां से वो आदमी गुजर के गया हो, कुत्ता उस बंदे को ढूंढ लेता है स्मेल की वजह से। तो आप खुद सोचें कि बंदे दी खुशबू किड्डी चंगी है, कुत्ते ने लभ लिया बंदा। सर जी ਤੁਹਾਡੇ अंदर इंज दी खुशबू होनी चाहिए कलाम दी। जदों रुल कुद्स गलियां च महल्ले च उतरे, जदों रुल कुछ चर्चा च उतरदा है तो वेंदा कितों मैनू खुशबू आवेगी। जदों वेंदा कितों टीवी दी बो, कितों बीवी दी बो, कितों सिगटां दी बो, कितों झगड़े दी बो, कितों नफरत दी बो, कितों चुगलियां दी बो, कितों शक दी बो। बंदा दुआ भी करदा ते ओनू पईदी फोन करन दिया किसे नू, आंदा नहीं बेगम मैं तो दुआ कर, अच्छा अच्छा चलो करो करो करो। कितों समझ आ रही? जब रुल कुछ उतरता है ताकि हाँ साडियां बोवां कढ़ दवे, मैं सवारा होने लगा जरा, जदों पाक रू उतरदा होवे पे साडियां बोवां कढ़ दवे, खादम कहंदा हथ चुक के करो दुआ ताकि यसू तुहाडी सुने दुआ। ना चुकी ना चुकी ना चुकी, खुदा इंज भी सुन लेंदे। ये बो है, ये स्मेल है हमारे अंदर। क्या है? वो गंदी स्मेल है जो हमारी सांसों। मैंने कहा कुत्ता हमारे कलाम से पाक हो गया है। हम तो खुदा का कलाम सुन रहे हैं, कब से सुन रहे हैं, पर पाक नहीं हो रहे। कुत्ते ने गंदी जगह पर बैठना छोड़ दिया, डॉग ने गंदी चीजें खाना छोड़ दी, क्योंकि इंसान मुझसे कलाम करता है। फिर इंसान कौन है? जिनसे खुदा कलाम करता है। नाल दिन पुछ गल ते खतरनाक है, बट समझ नहीं पैनी। समझे आपको इसको रिसीव करना है। जब रूल कुछ उतरता है चर्चों में, रूल कुछ उतरता है गली मोहल्लों में, रूल कुछ घरों में उतरता है, और वो देखता है हर जगह से गंदी स्मेल आती है। पर रूल कुछ जब उतरता है जिसकी जिंदगी में, उसे कलाम की स्मेल आना शुरू हो जाती है। जो बंदा दुआ कर रहा होता है, खुदावंद मुझे याद कर, अपनी नेकी के लिए मुझे याद कर, अपनी भलाई के लिए मुझे याद कर, अपनी सदाकत के लिए मुझे याद कर। जब रुल कुछ उतरता है तो वहाँ जाता है और उन जिंदगियों को पाक करता है, उनके घरों को पाक करता है, उनके रिज्क को पाक करता है। फिर वो लोग खुशियाँ मनाते हैं कि खुदा ने हमारे घर में हमें बरकत दी। मैंने लोगों से ये कहा कि आपको 3 दिन चर्च में पाक होकर आना है। वो यही मिस्ट्री है, वो यही भेद है। हम लोग गंदी स्मेल से पाक रहे, क्योंकि खुद रूल कुछ चाहता है आप लोग पकीज़गी के साथ मेरे पास आओ। मैंने आप लोगों से कहा कि वाइट कपड़े पहनो, इसका मेरा कोई ज़ाती पर्पस नहीं। बस मैं चाहता हूँ खुदा हमारी कलीसिया से खुश हो जाए, गॉड हमसे खुश हो जाए, और वो उतर आए ताकि वो सबको रूल कुछ से भर दे। सबको। एक रूल कुछ ने, ध्यान, एक रूल कुछ ने मरियम की कोख में एक बेटा पैदा किया, एक बेटा, और उस बेटे ने अपने आप को खुशबू की मानिद कुर्बान कर दिया, और खुदा ने उसकी जान की खुशबू ली कि ए वो बंदा है जिन्हें पाक रूह ने जिन्हों पैदा किया, इन्हें अपनिया सावां च कोई नपाकी नहीं आन दी। वो बंदा वापस वैसे ही गया। उसी को उसने इस जहान का खुदा बना दिया कि तू ही इनका खुदा बन। अब हमें अपने आप को पाक करना है। क्या करना है? गंदी स्मेल से क्या करना है? पाक करना है आपको। मैं क्यों भाइयों से कहता है दलवाओ तुसी की रखे है, फिर वो करते रहनगे, फिर उन्होंने फिर पता नहीं की हाल करनगे। तू की 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 एक मैं आख्या ओया लवांदा नहीं मेरा ना मुँह छोटा छोटा लगता है। मैं तू दौरे जिटा मुँह बनाना है, छोटा छोटा लगता, तू की मतलब की तू मुँह चो कढ़ना है अपने। हमने अपनी ख्वाहिशों को खुद, सर जी छोड़ दें, सब पाप को छोड़ दे। साथ वाले से कहें खास बात सुने। माँ की कोख में माँ ने 9 माह रखा और इतने प्यार से वो मुझे पालती थी। वो टेढ़ा सोती नहीं कि मेरी कोख में मेरा बच्चा है, तो वो मेरी खातर 9 माह सीधा लेटती रही। वो करवट भी लेती तो सोच समझ के लेती कि मेरे बच्चे को कोई उसकी बॉडी का पार्ट्स डैमेज ना हो जाए। 9 माह उसने मुझे कोख में रखकर पाला, और 9 माह के अंदर वो स्ट्रेट सोती रही कहीं मेरी कोख में उसका कोई पार्ट्स डैमेज ना हो जाए। पर एक दिन वो मुझे माँ की कोख छोड़नी पड़ी।
फिर जब मैं पैदा हुआ तो वो मुझे दूध पिलाती रही। एक दिन वो सीना, वो छातियाँ मुझे छोड़नी पड़ी। फिर उन्होंने मुझे बड़ा किया। फिर एक टाइम आया, वो मर गए, मुझे उनको छोड़ना पड़ा। फिर मुझे एक औरत मिली जिसे मैंने शादी की। मैं वक्त बिताता रहा। एक दिन उसका या मेरा टाइम आया, वो भी छोड़नी पड़ी। एक दिन ज़िंदगी में टाइम आया, रिश्ते भी छोड़ने पड़े। एक दिन लाइफ में टाइम आया दोस्तों को छोड़ना पड़ा। एक दिन ज़िंदगी में टाइम आया, बच्चों को भी छोड़ना पड़ा। मेरी लाइफ में एक दिन टाइम आया, मुझे अपना घर, अपना मोहल्ला, अपना चर्च छोड़ना पड़ा। एक दिन आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आता है, आप जिस बच्चे को माँ कोख में इस ऐसे पालती है, उसको चोट तक नहीं आने देती कि मेरे बच्चे की बॉडी का पार्ट्स डैमेज ना हो जाए। एक दिन वो खुद अपने बच्चे को छोड़ देती हैं। उसे छोड़ना पड़ता है सबको। एक दिन सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हम छोड़ते जा रहे हैं, मर जाते हैं। तो एक दिन ये दम, ये सांसें जो गॉड ने हमें दी, ये भी हमें छोड़नी पड़ी। हम सब कुछ छोड़कर इस जहान से जाते हैं। आसमान पर फिर उसके तख्त के सामने हाजिर किए जाते हैं और बताया जाता है ये आदमी सब कुछ छोड़कर आया है। पर सर, ये आदमी जमीन पर पाप छोड़कर नहीं आया। ये आदमी जमीन पर गुनाह को छोड़कर नहीं आया। खुदा ने उसे छोड़ दिया, बेटे ने भी उसे छोड़ दिया, फरिश्तों ने भी छोड़ दिया। वो बैड स्मेल में चला गया, जहन्नम में। एक आसमान पर हाजिर हुआ और उन्होंने कहा, जब मैंने इसे कहा दुनिया छोड़ तो इसने छोड़ी, जब मैंने इसे कहा रिश्ते छोड़ तो इसने छोड़े, जब मैंने इसे कहा घर से निकल तो ये निकला, जब मैंने इसे कहा पाप छोड़ तो इसने छोड़ दिया, जब मैंने कहा ख्वाहिशों को छोड़ तो इसने छोड़ा। आज ये दुनिया छोड़कर खुदावन तेरे सामने आया और ये पाप जमीन पर छोड़कर आया, तो गॉड ने उसको अपने गले से लगा दिया, ये सब कुछ छोड़कर आया, इसको मुझे दे दो। आप पाप छोड़ दो। क्या छोड़ दो? पाप करना छोड़ दो, पाप अपनी जिंदगी से निकाल दो। फिर खुदावंद आपका फाइनेंस, आपका घर, आपके बच्चे, आपकी लाइफ को पाक करेंगे। हमें सिखाना पड़ता है, क्योंकि हम जो क्रिश्चियन हैं वो पाबंद क्रिश्चियन नहीं है, पाबंदी वाले क्रिश्चियन हैं। केड़े क्रिश्चियन? कहना पैंदा है, ना करया कर। अच्छा, माँ को कहना पड़ता है, बेटा तेनों पता है साड़ी लड़ाई हुई, उस मले ना जाए। अच्छा उथे ना जावा करा, लेकिन वो अपनी अकल काम नहीं करेगी। पाबंदी वाला क्रिश्चियन है। पाबंद क्रिश्चियन वो है जिन्होंने सुबह ठाना ना पवे कि चर्च जाना, उठ के बैठा मैं चला हुआ। पाबंद क्रिश्चियन बारिशों को नहीं देखता। देखें कितने लोग आज चर्च से छुट्टी की होगी, बारिश आ रही, क्या हुआ है? की होया? पिछले से पिछले संडे तंबू उड़ गए, क्या हुआ? कुछ हुआ? सर जी इदू भी अगे कुछ नहीं होना। हालेलुया। इदू भी अगे कुछ नहीं होना। आप अपने आप को, अपनी ज़िंदगी से आप इस भेद पर काम करो। आप खाने की खुशबू, कपड़ों की खुशबू से सैर होते रहोगे, दौलत की खुशबू आपको आती रहेगी, आप सैर होते रहोगे। पर अपनी ज़िंदगी से नापाक स्मेल को निकाल दो। अपने घरों से नोट करो, रिसर्च करो, देखो आपके घर में गंदी स्मेल नहीं रहनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के घर साफ हैं पर उनके दिल सुने पादरी कैसे ब्लेस होता है, साथ वाले से सुनो। सारे लोग दुनिया के अंदर कलाम सुना रहे हैं, क्या नहीं सुना रहे? सब कलाम सुना रहे हैं, क्योंकि उनकी वॉइस, उनकी एयर पाक नहीं, उनकी खुशबू पाक नहीं है और जानें पाक नहीं होती। मैं फिर कहता हूं, वो कौन सा प्रीस्ट है, वो कौन सा खादम है? दुनिया में अगर पाप खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ पादरी है। दुनिया से पाप अगर किसे मकाना है तो पास्टर तो अलावा दुनिया से कोई ताकत पाप नहीं मका सकती। जब आपकी जिंदगी में गंदी स्मेल होती है, आप मुझे बताएं, आप खुदा से लाख रुपया मांगते हो, गॉड आपको देते हैं, आप 10 रुपए खुदा को क्यों नहीं देते? क्या मसला है आपको? ये गंदी रूह है हमारे अंदर, गंदी स्मेल है जो हमें डसेगी, कहेगी यह काम ना कर, ऐसा मत कर तू। पादरी साहब जो पास्टर होता है, जो प्रीस्ट होता है, जैसे जितना वो पाक होता जाएगा, उसकी सांसें, उसकी एयर जो है उतनी पाक होती जाएगी। जब वो पाक होती जाएगी तो नीचे सुनने वाली जानें भी पाक होती जाएंगी, क्योंकि उसकी वॉइस पाक है, उसकी आवाज़ पाक हो रही है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर मेरी आवाज़ से कुत्ता पाक हो रहा है तो फिर मेरी आवाज़ से इंसान क्यों नहीं पाक हो रहा? क्योंकि मेरे अंदर गंदी स्मेल है। मैं लालच की स्मेल लेकर यहाँ पर कलाम सुना रहा हूँ। मेरे अंदर घमंड की स्मेल है, मैं घमंड की गंदी बू के साथ कलाम सुना रहा हूँ। मेरे अंदर लालच की बू के साथ मैं कलाम सुना रहा हूँ। मैं सियासत की बू के साथ कलाम सुना रहा हूँ। कभी भी बैड स्मेल और गुड स्मेल एक साथ काम
नहीं करे। जितना प्रीस्ट पाक होता जाएगा, सानू भी तो रब ने सारा कुछ छड़ा ही छड़िया। असी शराब बड़े शौक नाल पींदे सी, फिर अपने हत्थां नाल बना के पींदे सी, देसी सक्कां वाली पींदे सी, फिर उन्होंने वेच के गुजारा भी चलाते सी, रौनकां भी बनाईयां सन, टौरां भी हुंदियां सन। सर जी गंदी समैल खुदा नूं नहीं पसंद आनी, उन्हें बादशाही च ठुड्डा मार देना, उन्हें कहना थल्लों गंदी बो। दुनिया की कोई बदबू लैके असीं अरशां ते नहीं जाना। जदों तुसीं अरशां ते जाओ, जदों खुदा दे एंजल तुहाडे नाल गल करन, जदों खुदा तुहाडे नाल गल करे, तुहाडियां साहां चों कलाम दी खुशबू बाहर निकले, तुहाडियां साहां चों कलाम दी खुशबू बाहर निकले, तुहाडियां साहां चों होली स्पिरिट दी खुशबू जिहड़ी ओ बाहर निकले। मैं आपको बताता हूँ अपनी टेस्टमनी। रात को मैं बच्चों को सिखा रहा था, मैं आपा पहला शराब पीते, खुदा के पास आए, खुदा ने कहा छोड़ो शराब, छड्डी नहीं। फिर हम चर्च पिया करते थे, वो भी साडा दिल नहीं करता क्योंकि सानू गंदी स्मैल लैण दी आदत पई। फिर खैर छोड़ दी। फिर फिरन की बड़ी आदत सी सानू, गलियां की स्मैल लैण दी ना, इत्थे नहीं खलोंदे उत्थे। फिर ये भी छोड़ा। फिर एक टाइम आया, खुदा ने घर भी छुड़ाया, फिर फैमिली भी छुड़ाई, फिर चर्च भी छुड़ाया। चर्च छोड़ा, हम सियालकोट में आए, हमें एक चर्च मिला, हम सुकून में हो गए। खुदावन तेरा शुक्र है, तू चर्च देता है, मज़ा आ गया। खुदा वो भी चर्च छड़ाना, वो चर्च भी छोड़ा। फिर हम इस छत पर आ गए, फिर हम सुकून में आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। फिर उसने कहा पादरी साहब अब खाना भी छोड़ो। क्या छोड़ो? खाना भी छोड़ दिया, रोटी भी छोड़ दिया। फिर आगे आए हम और खुदा के करीब गए, तो उसने कहा रंग बिरंगे पादरी साहब कपड़े पहनना भी छोड़ दो। हमने कहा चलें चिट्टे चलनगे कि नहीं, उन्होंने चिट्टे ही पाने। सर जी ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी आपको, आपको ख्वाहिशें मारनी पड़ेंगी ताकि बैड स्मेल हमारी ज़िंदगी से खारिज हो जाए। ये मैं भेद बता रहा हूँ। नबी ऐसे ही ब्लेस नहीं थे, पैगंबर ऐसे ही ब्लेस नहीं थे, रसूल ऐसे ही ब्लेस नहीं हुए थे। उनकी ज़िंदगियों से कोई उनके अंदर नपाक। एलिया अलीशा को देखो, एक नौकर आया, नौकर की बीवी आई और आकर कहती है कि तेरा जो शागिर्द था वो मर गया है और कर्जदार मेरे पास आया, मुझसे कर्ज मांग रहा है, वो तेरा शागिर्द था। अलीशा ने कहा डोंट वरी, जाओ बर्तन ले लो। वो बर्तन लेती है। ऐसी ताकत, ऐसी ब्लेसिंग है उनके पास कि वे लोगों के बर्तन ऑयल से भर देते थे। एलिया खुद एक टुकड़ा रोटी का मांग कर खाता है, पर दौलत देने की ताकत है उसके पास। जीसस क्राइस्ट खुद पहाड़ों पर सोते हैं, पर मछलियों के मुंह से दौलत निकालने की ताकत है उनके पास। दुनिया की किसी चीज़ की स्मेल उनकी ज़ात में नहीं थी, इतने पावरफुल थे। जब आप इस स्मेल से, मैं कहता हूँ कपड़ों से इतना प्यार, अपने भांडियां ना इतना प्यार, अपनियां जुतियां ना प्यार। सुबह खुदावन ने मुझसे एक बड़ी बात की, साथ वाले से सुबह वाली गल सुन। मैं शीशे में खड़ा होकर अपना चेहरा देख रहा था। मैंने कहा वेला तू बुढ़ा होने वाला है। मैं आख्या नहीं खुदावन इंज ना करी। उसने कहा तू कभी सोचा है, कभी किसी ने मुझसे पूछा मैंने बुढ़ापा इंसान को क्यों दिया है? मेरी खुशी नहीं थी कि मैं इंसान को बुढ़ापा देता। पता क्यों? सारी जिंदगी खलो के ते मूँह ही वेंदे रहिंदे ने, फिर फेस इंजदा हुंदा, फिर वेंदे ही नहीं। सब मेरे साथ गीत गाओ। दुखां दे वे सर जी, वडेरा बंदा शीशा वेंदा जो, हुण वडेरा बंदा कंघी वाउंदा, अच्छा अड्डा है, हुण लाचा पवा दिओ। एक टाइम खुदा कहता असल जवानी च खाश मरदी नहीं पई। फिर मैनू बुढ़ापा देना, हुण खाश होरे मर जाएगी कि नहीं, होरे हुण मर जाएगी खाश, पर फिर भी असर नहीं हुंदा। वो बुढ़े वेले भी बंद कमरे च टीवी वेंदा रहिंदा। बुढ़ापा इसलिए भेजा ताकि शायद ख्वाहिश मर जाए, शायद ख्वाहिश मर जाए, पर वो बुढ़ापे में भी असर नहीं कर रहा। चेहरा हम देखते रहते हैं। जदों बजुर्ग होने आ गल्लां ढिलक जांदियां, झुरियां पै जांदियां, फिर शीशे नूं इंज ही वेखना ते बस छट्टा। ये क्यों है? ये वही तो खुदा हमें सिखा रहा है। हम जिंदगी में हर तरह की बू निकाल दें। गॉड ने मुझे बनाया, परफेक्ट बनाया। गॉड ने आपको रुल कुद्स की खुशबू लेनी है। किसकी लेनी है? जितना ज़्यादा आप रुल कुद्स की खुशबू लेते जाओगे, जितनी ज़्यादा आप रुल कुद्स की खुशबू लेते जाओगे, उतना ज़्यादा खुदा आपके करीब आता जाएगा, आपको दुनिया की चीज़ों से दूर करता जाएगा और चीज़ें आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी।
इख्तियारात आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप बड़े इख्तियार में, क्योंकि आपने अपनी सांस को पाक कर लिया है। आप बुरी सांस लेते ही नहीं हो, आप बुरी स्मेल लेते ही नहीं हो। मैं इसलिए लोगों से कहता हूं किसी भी आदमी की मत सुना करो, खासकर कलाम के मामले में किसी के साथ कंप्रोमाइज मत करो। कलाम के मामले में, वर्ड के मामले में किसी बंदे के साथ कंप्रोमाइज मत करो। मैं फिर बता रहा हूं, आपने घर में तोते रखे और तोतों ने आपकी बात मानी। आपने घर में कुत्ते रखे, कुत्तों ने आपके बात मानी। पर आपके और मेरे घर में कौन आता है? पास्टर साहब जिन्हों हर हफ्ते बुलाईदा है, ਉਹਦੇ कलाम नाल साडे बच्चे पाक नहीं होए। सर जी आपकी वॉइस पाक होनी चाहिए, आपकी आवाज़ पाक होनी चाहिए। आप पर रूल कुद्स की खुशबू आपके अंदर होनी चाहिए, रूल कुद्स की खुशबू होनी चाहिए आपकी सांसों में। फिर खुदा की ब्लेसिंग आप देखें, आप अपने आप को पाक करते जाओ। फिर देखो, ताकि खुदा ऐसे ही इस्राइल को पसंद नहीं करता, वो कुर्बानियाँ करते रहते। खुदा को खुशबू, खुदा चाहता है जैसे मेरी खुशबू ज़मीन पर जाए वैसे ही मेरे पास लौट कर आए। बीमारियाँ चली जाएंगी, खुद जाएंगी, पास्टर बोलेगा नहीं, आप खुद ही लो जाओगे। बस अपनी ज़िंदगी से गंदी स्मेल आपको खुद पता है। आप टीवी लेते हो, आप फिल्म लेते हो, आप सिगरेट लेते हो, आप निस्वार लेते हो, आप गंदी गंदी आवाज़ें सुनते हो, आप चुगली लेते हो, आप नफरत लेते हो। ये सारी स्मेल आपकी जान को पाक करती है, क्योंकि हम सब ज़मीन पर स्मेल की वजह से ज़िंदा हैं। सारी चीज़ें स्मेल से पैदा होती हैं, जानवर स्मेल से पैदा होते हैं, इंसान स्मेल से पैदा होते हैं। बच्चे स्मेल की वजह से ख़राब हैं, गंदी स्मेल लेते हैं। यूट्यूब उनको गंदी स्मेल देता है, वो उसको रिसीव करते हैं, बदरूहें उनके अंदर आकर ठहर जाती हैं और बच्चे नापाक होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे क्या होना शुरू हो जाते हैं? नापाक होना। मैंने कहा गंदी स्मेल कहाँ पर समा जाती है? कितने समाती है? कितने समाती है? दिमाग 'ਚ समा जाती है। इंज रूह भी साढ़े अंदर, रूह एयर है, हवा। ज़मीन पर सिर्फ हवा की खुशबू नहीं है, ध्यान से सुनो, जो एयर है इसकी खुशबू नहीं है। जब ये गंदगी से गुजरती है तो ये एयर गंदी हो जाती है। जब ये बागों से होकर आती है खुशबू, ये एयर जो है जब बागों से आती है तो ये एयर खुशबू बन जाती है। जब ये गंदी जगह से होकर आती है तो ये बदबू बन जाती है। हमारी सांस जो गॉड ने हमें दी है, आप गंदा सुनोगे तो आपके अंदर गंदगी पैदा हो जाएगी, आप अच्छा सुनोगे तो आपके अंदर अच्छाई पैदा हो जाएगी। आप बुरा देखोगे आपके अंदर बुराई पैदा होगी, आप बुराई सुनोगे आपके अंदर बुराई पैदा होगी, आप बुराई पर चलोगे बुराई आपके अंदर पैदा होगी। जब आप अच्छे लोगों में बैठोगे, अच्छी रूहों में बैठोगे, अच्छे चर्च में बैठोगे, अच्छी फास्टिंग करोगे। मैं रोज़े के लिए क्यों कहता हूँ, जब आप रोज़ा रखते हो होली स्पिरिट आप पर आता है और आपकी जान जो है वो सड़ रही होती है। नहीं सड़ती? रोज़ा रखे आए घर अच्छा खाना नहीं पक जाता। अज तो मैं रोज़ा रखे थे, अज ही बिरयानी पका छड़ी। जान सड़ती है जब आप खाना नहीं खाते। अच्छा खाना होता है, आपने फास्टिंग की है, कोल मुंह बना के मेरा रोज़ा है, जान सड़ती है, जान सड़ती है बेचारी अंदर आती है। ना पुत ना अज नहीं तेनों खाण नूं देना, अज तू रोजे छे। जान सड़ती है, जदों यह सड़ी जान खुदा दी हजूरी च जमदी है तो रुल कुस दी फायर इनू लगदी है, फिर यदी खुशबू उठदी है तो अरशां ते जांदी है, फिर आलमे बाला तो जवाब आते हैं। अपनी बॉडी नूं साड़िया करो, अपनी बॉडी नूं इनू राती क्या करो, सवेरे तेनू मैं नाश्ते तो साड़ना ही तैयार हो जा, सवेरे तेनू मैं रोटियां तो साड़ना ही तैयार हो जा। सवेरे मज़ा उदण आऊगा जिदण सवेरे जंज होएगी तो तुसीं कहोगे लै तैयारी कर, तेनू जंज ते भी खड़ना ही तो तेनू उत्थे जाके साड़ूंगी। सारे बैग टेबलों ते रोटी खाण गए तो तू इंज ही फिरेंगी। केड़ा करूगा हिम्मत? कौन करेगा? करो, हम करेंगे। कौन करेंगे? शादियों पर भी फास्टिंग करके जाएंगे। लै पादरी नवाया लै विआह ते एक महीना पहला सोचा ही रोटी खानी है तो हुण जान। सर जी इनू साड़ो, ये अंदर गंदी स्मैल है। मैं एक दिन मैसेज दे रहा सी, काली मिर्च, हरी मिर्च, अदरक किन्ने कौड़े होंदे ने सर, उन्हां दी जिहड़ी कड़वाहट है ना वो ऑयल दे अंदर मरदी है, सड़दी है
ਥੱਲੋਂ ਫਾਇਰ, ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜੀ ਸਮੈਲ, ਜਦੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਮਸਾਲੇ, आप अदरक को कच्चा खाओगे, हरी मिर्च को, काली मिर्चें खाओगे, पर ये सारी चीज़ें जब जलती हैं तो सारी चीज़ें जलती हैं और खानों की खुशबू बन जाती हैं। जब आपकी ज़िंदगी में खाने की ख्वाहिश, पाने की ख्वाहिश, दौलत की ख्वाहिश अंदर जल जाती हैं, मर जाती हैं, फिर इन्हां दे अंदरों जिहड़ी खुशबू उठदी है वो खुशबू खुदा लैंदा है। कितनों को समझ आई है? मैंने लोगों को बड़ा समझाया, खुदा के सामने बैठकर रोटी का रफड़ मत डालो, मत बोलो मुझे रोटी दे, मुझे बिजनेस दे। साडे लालच दा उन्होंने पता है, साडी हरकत दा उन्होंने पता है, नहीं अपनी ऐशो इशरत च खर्च करना है। देखा, तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए कि अपनी ऐशो इशरत में उसको सिर्फ बोलो पाक रूह की फायर मेरे बदन में दे, मेरी गंदी स्मेल चली जाए। पापा सिगरेट पीते हैं, बच्चे बोलते हैं पापा आप सिगरेट, चप है, मरे तेनों के पता, मरे तेनों के पता। आज बच्चों को कितने पता है गंदी स्मैल का, वो लैणगे तो उन्होंने पता लगेगा ना। जान स्मेल लेती है, जान क्या लेती है? हम स्मेल की वजह से जिंदा, एयर में स्मेल होती है, आप स्मेल की वजह से जिंदा। कितनों को समझ आई है पैगाम की? नाल दिन पूछो की समझ आई है? केड़ी बो मकाउनी है? गंदी जान नू गंदियां चीज़ां पसंद होंदियां, गंदी जान नू। आखिरी बात सुनो, गंदी जान को जेड़ा नशई हुंदा पहला घर च, फिर गली च, फिर वो कचरे के ढेर पर बैठकर नशा करता है, उसकी जान गंदी हो गई है, वो आहिस्ता 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 गंदगी में चला जाता है। जिसकी जान पर रुल कुछ साया कर देता है, उन्होंने रूड़ियां तो चुकदा है, गलियां तो चुकदा है, महल्लियां तो चुकदा है, सीधा महल्लां च खड़दा है, आंदा दी खुशबू पाक हो गई है, हुण इहनूं सुथरे थां बिठाउणा है। कितनों को समझ आई? इहनूं कित्थे बिठाना है? सुथरे थां, गंद च नहीं। तो गंदी जान गंदी चीज़ों की ख्वाहिश करती है, पाक जान पाक चीज़ों की ख्वाहिश करती है। सुबह रोटी, दोपहरी रोटी, शामी रोटी खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ, राती सौन लगा फिर खाओ, सवेरे उठो फिर खाओ, दोपहरी फिर खाओ फिर खाओ फिर खाओ, फिर खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ, दिने खाओ दोपहरी खाओ शामी खाओ, खाई जाओ फिर खाओ, दोपहरी फिर खाओ, मन खाओ, दो ढाई मन खाओ, ज्यों जम्मे बोदियों लम्मे खाई जाओ खा के किसी नूं शुगर, किसी नूं टाइफाइड, किसी नूं कैंसर, किसी नूं कुछ दा कुछ हुंदा जांदा है, क्योंकि हम सारी नापाक चीज़ें खाते जा रहे हैं। इसका मतलब चीज़ें नापाक नहीं, बाइबल पढ़ो, वहाँ पर लिखा है दुआ और कलाम से पाक हो जाती हैं, दुआ कलाम से पाक होती हैं। अगर चीज़ें खाना पीना कलाम करने से, वर्ड बोलने से पाक होती हैं, अगर आप डायरेक्ट कलाम खाओगे तो फिर आपकी ज़िंदगी कितनी पाक हो जाएगी। डायरेक्ट खुदा का कलाम खाओ, डायरेक्ट इसे पियो। आप अंबिया को पढ़ो, उनको रोया में नज़र आता था, तो खुदा कहता था ये किताब ले और इसे खा जा। वो बंदा सोचे किताब किमें खावा, कैसे खाऊं? जितना आप वर्ड को खाते, हमने अपने अंदर इल्म के ज़ख़ीरे इकट्ठे किए हैं, कितने ज़ख़ीरे? इल्म के ज़ख़ीरे इकट्ठे, पर जान रज गंदी है, रज गंदी है। आपकी जान कितनी पाक है, बंद कमरे में पता चल जाएगा आपको आपकी जान कितनी पाक है। हालेलुया। कलीसिया ताड़ा शोर, क्योंकि ताड़ा रब खुदा ने अपनी सांसें हमें दी हैं। क्या? खुदा ने आनू सांवां दित्तियां ने। बच्चे मापे बच्चे नूं पता की आंदे ने, वे असां वे मैं तेनूं दुद्ध पियाया, वे मेरी दुद्ध दी कदर कर, हैं कहते आ कि नहीं? रब सानू सांवां दित्तियां ने, ये ओहदियां सांवां ने, जिन्हें दित्तियां ने ओहदे को वापस जान दिओ। हालेलुया। ताकि वो हमसे खुश हो और आपको हर तरह की बरकत दे। एक बेटा दुनिया में पैदा हुआ जिसकी सांस नापाक नहीं हुई, जिसने अपने दम को नापाक नहीं होने दिया। जो दम आदम में था वही रूल कुछ के वसीला मरियम की कोख में मुजस्सम हुआ, और वो सारी दुनिया का निजात देंदा। आप तब दूसरों के लिए निजात बनते हो जब आपकी जान पाक होना शुरू हो जाए, जब आपकी लाइफ पाक होना शुरू हो जाए, फिर आप लोगों को निजात दोगे, फिर आप लोगों को ज़िंदगी दोगे। आमीन।